एक 15 अगस्त और दूसरे 26 जनवरी। 15 अगस्त जिसे हम और आप 15 अगस्त यौम आज़ादी कहते हैं, और अंग्रेजी में जिसे इंडिपेंडेंट डे कहते हैं, और अगर हिंदी में बताया जाएगा तो फिर वजू का खतरा है। इसलिए हिंदी में क्या कहते हैं वो बताने की हिम्मत नहीं है। और दूसरा दिन है 26 जनवरी। 15 अगस्त 1947 1947 को ये मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। या यूं कहा जाए कि इस मुल्क को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाया गया और फिर इसके दस्तूर बनाने में, कवानीन मुरतब करने में 7 रुकनी कमेटी की गई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कर रहे थे। जो हाथ उठाए जगह खड़े रहते हैं, आपने भी देखा। और बेचारे के ऊपर आजकल मुसीबत आई है तो कहीं कहीं पड़े रहते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सदारत में इसे कानून को 1949 में पास किया गया और 26 जनवरी 1950 में इसे नाफिज किया गया। और लोगों ने इस पर इत्तेफाक राय का इजहार किया। अलबत्ता हमारे एक मायनाज आलिम दीन मौलाना हजरत मोहानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस दस्तूर के ड्राफ्ट के ऊपर लिखा कि ये दस्तूर और ये कानून और ये मुसव्वदा अंग्रेजों का जो बनाया हुआ था उसी का इजरा है, उसी की तौसीह है। इसमें हिंदुस्तानियों के लिए और आज़ाद हिंद के लिए कुछ भी नहीं। ये इख्तिलाफ उनका था और है और रहेगा जब उन्होंने उस पर दर्ज कर दिया। तो 15 अगस्त 1947 को ये मुल्क आज़ाद हो रहा है और हमें और आपको इसकी आज़ादी की लड़ाई और उसकी तारीख का पता अगर कहीं से कुछ मिलता भी है और कभी कुछ सुनाई भी देता है और कभी कुछ हम मालूम भी कर लेते हैं, तो हम ये समझते हैं कि 1857 में जंग छेड़ी गई और 1947 में ये मुल्क आज़ाद हो गया। अक्सर लोग यही जानते हैं और वो भी 1857 को हमारे लोग भी नादानी में, बेवकूफ़ी में या अंग्रेजों के चलाए हुए अल्फाज की वजह से गदर और गद्दारी का नाम देते। उलमा जंग करें, उलमा जिहाद करें, उलमा गर्दनें कटवाएं, उलमा जामे शहादत नोश करें, उलमा तख्ते दार पे लटकें, उलमा अपने बीवी बच्चों को कुर्बान कर दें, अपनी औरतों को बेवा कर दें, अपने बच्चों को यतीम बना डालें, जेल की काल कोठरियों में एक साल नहीं 15 साल 20 साल और बाज़ उलमा की क़यादत में लड़ने वाले मुजाहिदीन ऐसे भी हैं जिन्होंने 40 से 45 साल तक जेलों की सलाखों में अपनी जिंदगियां गुजारी हैं। ऐसी बगावत का नाम अगर हम और आप गदर और गद्दारी से याद रखेंगे तो फिर यकीन जानिए कि हमसे बड़ा भी गद्दार कोई नहीं। अगर 1947 और 1857 ही को सिर्फ जोड़ा जाए और यहीं से मुकाबला किया जाए तो भी आज़ादी की जिद्दोजहद, तो भी आज़ादी का ये हुसूल और माहसल, तो भी ये हमें आज़ादी कोई 1-2 दिन की मेहनत और 1-2 दिन की लगन, हफ्ते और महीने की कोशिश के जरिए से नहीं मिली है, बल्कि फिर भी पूरे 90 साल बनते हैं।
جبکہ حقیقت اس کے کہیں برعکس ہے، حقیقت اس کے کہیں برخلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انگریز 1498 میں ہی ہندوستان کے اندر آ گئے تھے۔ واسکو ڈی گاما جو ایک عرب ملا ہے، اس کے واسطے سے پہلا تجارتی قافلہ، یا کہہ لیجیے کہ کچھ لوگ تجارت کی غرض سے کلکتہ کے ساحل پر آ کر کے اترے تھے، اور لوگ اسے تھوڑا سا آگے کھینچتے ہیں تو 16ویں صدی میں اس کو لے کر کے جاتے ہیں۔ وہاں سے اگر اس کو مانا جائے تو بھی 17، 18، 1947 347 سال کا پورا عرصہ گزر گیا آزادی کے حاصل کرنے میں۔ 1498 میں جب پرتگال کے کچھ لوگ جو کہ یورپ کا حصہ ہے، اور یورپ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے، یہاں سے آپ کے اعظم گڑھ کے ایک ڈان مافیا سلیم گرفتار کر کے لائے گئے تھے پرتگال کے علاقے سے، اور آج بھی وہ جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے ہے۔ یہ پرتگال ایک چھوٹا سا ملک ہے، یہاں سے 1498 میں کچھ انگریز آئے اور انہوں نے تجارت شروع کر دی، اور ان کی دیکھا دیکھی جب انگریزوں کو یہ پتہ چلا کہ ہندوستان ایک زرخیز ملک ہے، جب انگریزوں کو یہ معلوم ہوا کہ ہندوستان ایک سونے کی چڑیا ہے، اور یہاں کی چڑیا کی چہک اور یہاں کے پھولوں کی مہک ان کی کانوں اور ان کی ناکوں تک پہنچی، تو پھر انہوں نے ہندوستان کا رخ کرنا شروع کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یورپ کے مختلف علاقوں سے 101 لوگوں کا ایک تجارتی وفد 1601 کے اندر ہندوستان کے اندر نمودار ہو گیا۔ 30,000 پاؤنڈ جمع کر کے یہ لوگ ہندوستان میں تجارت کرنے کے لیے آئے 1601 کے اندر، اور ہندوستان میں انہوں نے اپنی تجارت کو فروغ دینا شروع کیا۔ اس وقت کے بادشاہ اکبر کے بیٹے جہانگیر، اور جن کا نام ہے سلیم نور الدین، لقب ہے جہانگیر، انہوں نے ان کا استقبال تو کیا، انہوں نے ان کا ویلکم تو کیا، انہوں نے ان کے آنے پر کوئی اعتراض نہیں جتایا، انہوں نے انہیں کچھ نہ کچھ مراعات دی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جہانگیر کے زمانے میں ان کو اتنا بڑھاوا نہیں ملا ہے، یہ بڑھاوا ان کو ملا ہے جہانگیر کے بیٹے شاہ خرم شاہ جہاں کے زمانے میں۔ اس نے سب سے زیادہ ان کو بڑھاوا دیا ہے، اس نے سب سے زیادہ ان کو مراعات دی ہے، اس نے سب سے زیادہ ان کو تجارت کے مواقع فراہم کیے ہیں، اور اس نے سب سے زیادہ ان کو زمینیں الاٹ کی ہیں۔ اس علاقے کے مالک آپ ہیں، اس علاقے کے حاکم آپ ہیں، اس علاقے کے حکمراں آپ ہیں، اس علاقے کے گورنر آپ ہیں، اس علاقے کے ذمہ دار آپ ہیں۔ اس طریقے سے انگریزوں نے آہستہ آہستہ مال کی آڑ میں، اسلحہ اور تجارتی وفد کی آڑ میں سیکورٹی کا یا فورسز کا اضافہ کرنا شروع کر دیا، اور یہاں کے بادشاہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد سلطنت مغلیہ کمزور ہونا شروع ہی نہیں ہوئی، بلکہ انتہائی کمزور ہو گئی، اور انگریزوں کو اپنا قدم جمانے کا بھرپور موقع اب نصیب ہو چکا، اور 1601 کے اندر آیا ہوا یہ تجارتی قافلہ آہستہ آہستہ پنپتا رہا، آہستہ آہستہ یہ تجارتی قافلہ بڑھتا رہا، آہستہ آہستہ یہ تجارتی قافلہ ترقی کرتا رہا، یہاں تک کہ 1701 کے اندر، یعنی پوری ایک صدی کے اندر، اس قافلے نے ہندوستان کے مختلف چھوٹے بڑے حصے پر اپنا قبضہ جما لیا، اور وہاں پر ان کی حکومت چلنے لگی، وہاں پہ ان کا قانون چلنے لگا، وہاں پہ ان کا راج چلنے لگا۔ ایک صدی کے اندر انہوں نے ملک کے مختلف حصوں پہ تجارت کے نام سے اور تجارتی وقت کے نام سے اور تجارت کی سرگرمیوں کے نام سے اور کمپنیاں لگانے کے نام سے اپنے لوگوں کو لا کر کے بسایا، اور بسا کر کے ہندوستان کے مختلف حصوں پہ اپنا قبضہ جمایا ہے۔ پوری ایک صدی کے بعد 1701 میں ان کا قبضہ کچھ چھوٹے بڑے علاقوں پہ ہو چکا ہے، اور 1717 میں پہنچتے
इन लोगों ने हिंदुस्तान के कई बड़े सूबों पर अपना कब्जा कर लिया, और यही नहीं बल्कि मैसूर के ऊपर भी इन लोगों ने चढ़ाई की। जो टीपू सुल्तान शहीद अली रहमा का इलाका है, फतह अली खां जो बेटे हैं हैदर अली खां के, और जिनको टीपू सुल्तान शहीद अली रहमा के नाम से याद किया जाता है और जाना जाता है, इस इलाके पे कब्जा कर लिया। सबसे पहले इनके खिलाफ जंग करने वाले और सबसे पहले इनके खिलाफ जंग का नक्कारा बजाने वाले नवाब सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी खां रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने 1754 के अंदर अंग्रेजों से पहली मर्तबा जंग की है, और इन्होंने 1754 में अंग्रेजों को पहली मर्तबा फोर्ट विलियम से भगा करके कलकत्ता के दूसरे साहिल पे पहुंचाया है। अली वर्दी खां जैसा नाना होगा, जैसा बाप होगा, जाहिर है नवासे पे भी वैसे ही असर आएगा, जाहिर है बेटे पे भी वैसे ही असर आएगा। बापे पूत परापत घोड़ा कुछ नहीं तो थोड़े थोड़ा, बासे कल्लम बासे, बांस को चीरा जाएगा तो बांस ही उससे निकलेगा, बांस को चीरा जाएगा तो बेहया उससे नहीं निकलेगा, और बेहया लगाया जाएगा तो उसमें गुलाब का फूल नहीं निकलेगा। जैसा होता है ऊपर वैसे ही नीचे असरात मुरतब होते हैं। अक़मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-वलदु सिर्रुन लि अबीही, लड़का बाप का राजदार हुआ करता है, यानी कुछ न कुछ खानदानी और मौरूसी असरात हुआ करते हैं। अली वर्दी खां की शहादत के बाद, या कह लीजिए उनके इंतकाल के बाद, नवाब सिराजुद्दौला ने 1757 में प्लासी की जंग लड़ी है, और ये जंग 22 घंटे जारी रही। नवाब सिराजुद्दौला वो शख्स है जिसने ये समझ लिया था कि अब अंग्रेज हमारे मुल्क पे कब्जा कर लेगा, अब अंग्रेज हमारे मुल्क को हड़प कर ले जाएगा, अब यहाँ पे रही सही जो हुकूमत है मुगलिया की वो तबाह कर दी जाएगी, और हम लोगों का नामो निशान मिटा करके रख दिया जाएगा। इसलिए नवाब सिराजुद्दौला मैदान में आया, और 1754 के बाद से 1757 तक नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की नाक में दम करके रख दिया था। लेकिन एक गद्दार मीर जाफर उसे मिला, जिसने गद्दारी के साथ नवाब सिराजुद्दौला को शहीद करवाया, और प्लासी की जंग जारी रहने वाली 22 घंटे के बाद इख्तिताम पजीर हो गई। गद्दारों की फहरिस्त में एक नए गद्दार का इजाफा हुआ, जिसने अपने लिए कई 100 मुरब्बा मील जमीन को अलॉट करवाया, और नवाब सिराजुद्दौला शहीद कर दिए गए। इस तरीके से अंग्रेजों के कदम बढ़ने लगे और अंग्रेजों का सिक्का जमने लगा, और 1740 तक पहुँचते अंग्रेज हिंदुस्तान के कई सूबे पर काबिज हो चुका था। और इसी असना में एक मर्द मुजाहिद जिसका नाम हमने लिया, टीपू सुल्तान शहीद अली रहमा, फतह अली खां, हैदर अली के बेटे, जो मैसूर में रहते थे, और मैसूर का इलाका जिनके ज़ेरे नगी था और जिनके कब्जे में था, उन्होंने ये महसूस किया कि अब अंग्रेज हिंदुस्तान को हड़प करने वाला है। बकौल मौलाना अली मियां नदवी अलैहि रहमा के हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले जिस शख्स ने मुनज़्ज़म तौर पे अंग्रेजों से जिहाद किया है, हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले जिस शख्स ने अंग्रेजों के डराने को भापा है, और जिसकी उलुल अज़मी और जिसकी पामर्दी और जिसके तदब्बुर ने और जिसकी फिक्र ने और जिसकी दूरअंदेशी ने इस चीज को परखा कि हिंदुस्तान के अंदर अब अंग्रेज अपना कदम जमा लेगा, वो सबसे पहला शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद अलैहि रहमा है। 1740 के अंदर अंग्रेजों का बहुत से इलाकों पर कब्जा हो चुका है, और 1601 में मुनज़्ज़म तौर पे अंग्रेज यहाँ पे आया है। 1701 में कुछ इलाकों पर कब्जा हुआ है, 1707 में 1717 में वो कुछ और आगे तक बढ़े हैं, और 1740 में पहुँचते पहुँचते उनकी हुकूमत और मुस्तहकम और मजबूत होती चली जा रही है। इसी असना में 1702 के अंदर दिल्ली के अंदर शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह के घर एक लड़का पैदा होता है, जिसको हम और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा के नाम से जानते हैं। 1601 में अंग्रेज आ रहा है,
1701 में अंग्रेजों का कुछ इलाके पर कब्जा हो रहा है। 1717 में उनकी हुकूमत और तादाद बढ़ती चली जा रही है। 1740 में मुख्तलिफ इलाके उनके और ज़ेर नगी आ रहे हैं और 1702 में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा इस हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली में पैदा हो रहे हैं। ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा वो है जिन्होंने सिखों के खिलाफ जिहाद किया है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा वो है जिन्होंने शियों के खिलाफ जिहाद किया है और उनको हिंदुस्तान के अंदर क्या उनकी हैसियत है बताने की कोशिश की है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा वो है जिन्होंने शेख अबू ताहिर मदनी से इल्म हदीस हासिल करके हिंदुस्तान में बाज़ाब्ता मुनज़्ज़म तौर पर सर से हदीस शुरू किया है। मैं नहीं कहता कि उससे पहले हदीस नहीं पढ़ाई जाती थी, जुमले पे गौर करिए। मैंने क्या कहा है कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा वो शख्स हैं जिन्होंने मुनज़्ज़म तौर पे और बाकायदा सर से हदीस देना शुरू किया है और हिंदुस्तान के अंदर हदीस को इन्होंने फरोग दिया है और हिंदुस्तान के अंदर हदीस को इन्होंने रवाज बख्शा है और हिंदुस्तान के अंदर शियत के खिलाफ इन्होंने जिहाद किया है। हिंदुस्तान के अंदर सिखों से इन्होंने लोहा लिया है और अपना लोहा मनवाया है और ये साबित किया है कि शाह वलीउल्लाह कोई मामूली आदमी नहीं है और यही शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा है जिन्होंने हुज्जतुल्लाहि बालिगा लिखी है, जो किताब हमें और आपको शायद आज पता भी न हो, लेकिन हमारे बड़े और हमारे बुजुर्गाने दीन जिसका मुताला अपने ऊपर लाजिम समझा करते थे, जिसके अंदर उन्होंने पहली मर्तबा अहकाम इलाहिया के असरार और रुमूज को पेश किया। शाह वलीउल्लाह वो पहले शख्स हैं जिन्होंने इस्लाम का निज़ाम मईशत पेश किया, निज़ाम माश पेश किया। शाह वलीउल्लाह वो पहले शख्स हैं जिन्होंने कुरान और हदीस से मईशत के निज़ाम को, उसूल को और उसको अख्ज़ करके और निकाल करके लोगों के सामने बयान किया कि ये कुरान क्या कह रहा है, अहादीस क्या कह रही हैं, इसमें हमारे लिए दुनिया में जीने का और इसको संवारने का और इसको सजाने का तरीका क्या है, क्योंकि दुनिया आखिरत की एक गुजरगाह है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मौत जसरुन युसिलुल हबीबा इलल हबीबी, मौत एक पुल है जो एक महबूब को दूसरे महबूब से मिलाता है, उस पुल को क्रॉस करके जाना पड़ता है। ये दुनिया हमारी आखिरत का एक पुल है, एक जीना है, एक सीढ़ी है और अगर पुल जर्जर होगा, पुल सही नहीं होगा तो आखिरत में पहुंचना भी दुश्वार होगा। इसलिए उन्होंने इस निजाम को पेश किया जिसे कई साल बाद अंग्रेजों ने चुरा करके, मार्केनन और लेनिन ने इसे चुरा करके अपनी किताबों में दर्ज किया और ये साबित करने की कोशिश की और नाकाम साई की कि ये हमारा निजाम है और हमने बनाया है और हमने लिखा है, जबकि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा ने उसे तरतीब दिया था। ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा 1762 में आपकी वफात हो जाती है, लेकिन उससे पहले 1739 में आपके यहाँ एक बच्चा पैदा होता है जिसे हम और आप शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा के नाम से जानते हैं। शाह वलीउल्लाह वो पहले शख्स हैं जिन्होंने कुरान का तर्जमा फारसी में किया। उससे पहले पूरे हिंदुस्तान के अंदर कुरान का किसी भी जुबान में, किसी भी लैंग्वेज में कोई तर्जमा नहीं था। शाह वलीउल्लाह हिंदुस्तान के वो पहले शख्स हैं जिन्होंने कुरान का फारसी में तर्जमा किया है और शाह वलीउल्लाह के ये बड़े बेटे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा वो पहले शख्स हैं जिन्होंने कुरान की तफसीर फारसी में लिखी, जिसे तफसीर अजीबी के नाम से जानते हैं। और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा के तीसरे बेटे शाह अब्दुल कादिर और दूसरे बेटे शाह अब्दुल कादिर और तीसरे बेटे शाह रफीउद्दीन मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा, ये दोनों ऐसे हैं जिन्होंने इस कुरान का उर्दू में तर्जमा किया है। इसीलिए जो तर्जमा इन तर्जमों से मिलता है, जो तर्जमा इन तर्जमों से मेल खाता है और जो तर्जमा इसके करीब होता है वही काबिल कबूल होता है और जो तर्जमा इससे दूर होता है वो तर्जमा कबूल नहीं किया जाता है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा की वफात हो रही है 1762 में और 1739 में
अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा पैदा हो रहे हैं। अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा जब पैदा हुए और उन्होंने आंखें खोली और उन्होंने पढ़ाई मुकम्मल की और दर्स हदीस देना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता जब उनकी निगाहें हिंदुस्तान पे पड़नी शुरू हुई, उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेज अपना सिक्का गाड़ता चला जा रहा है, हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेज अपना पंजा गाड़ता चला जा रहा है, हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेज अपना तसल्लुत जमाता चला जा रहा है, हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेज अपना कब्जा जमाता चला जा रहा है। नतीजा ये निकला कि 1772 के अंदर सबसे पहले जिसने हिंदुस्तान के अंदर आजादी का बिगुल बजाया है, जिसने हिंदुस्तान के अंदर आजादी का सुर फूका है, वो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा है। और इन्हीं के साथ साथ या इन्हीं के आसपास अल्लामा फजल हक खैराबादी अलैहि रहमा है, जिन्होंने ये देखा था, जो खैराबाद के रहने वाले थे, जिन्होंने ये देखा कि हिंदुस्तान में अंग्रेज उपद्रव मचाए हुए, जिन्होंने ये देखा कि मुगलिया सल्तनत जवाल पजीर होती चली जा रही है, जिन्होंने ये देखा कि हिंदुस्तान से मुसलमानों का सफाया किया जा रहा है, जिन्होंने ये देखा कि यहाँ के मदारिस और मसाजिद को खत्म किया जा रहा है, जिन्होंने ये देखा कि यहाँ हमारी जो मेन शनाख्त है यानी ये मदारिस और मकातिब, उसके ऊपर बार बार बिल्डोजर चलाया जा रहा है और उसे तहस नहस करके रख दिया जा रहा है। अल्लामा फजल हक खैराबादी दिल्ली की जामा मस्जिद में गए, वहाँ नमाज के बाद खड़े हुए और खड़े होकर के उलमा के बीच उन्होंने तकरीर की और तकरीर करने के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पे रुके हुए मौलाना लोगों से मैं ये इस्तिफ्ता कर रहा हूँ, क्या आप जिहाद फर्ज हो चुका है कि नहीं हो चुका है, क्या अंग्रेजों को अब यहाँ से निकालना जरूरी है कि नहीं है। सभी उलमा ने गौर करने के बाद उस इस्तिफ्ता पे जवाब लिखा कि अब जिहाद फर्ज हो चुका है। नतीजा ये निकला कि दिल्ली के अंदर आजादी का शोर फूंक दिया अल्लामा फजल हक खैराबादी अलैहि रहमा ने, जिसके नतीजे में उन्हें गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद जब उन्हें कोर्ट में हाजिर किया गया और सजा की बात चली तो उनके खिलाफ जो लोग गवाही देने आते थे, क्या हमारे उलमा थे और क्या उनका रोब दबदबा था। जो गवाही देने आया था वो अल्लामा फजल हक खैराबादी के हैबत की वजह से, उनके रोब साहब की वजह से, उनके असर की वजह से ये नहीं कह पा रहा था कि फतवा इन्हीं का है, ये नहीं कह पा रहा था कि फतवा इसी शख्स ने दिया है, ये नहीं कह पा रहा था कि फतवा इसी ने मुरतब किया है। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने खुद कहा कि फतवा हम ही ने मुरतब किया है और हम ही ने फतवा लिया था और हम ही ने फतवा दिया था और ये फतवा हमारा है। और हम आज भी कहते हैं कि अंग्रेज यहाँ पर काबिज की हैसियत से हैं और इनके खिलाफ जिहाद फर्ज हो चुका है, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने अल्लामा फजल हक खैराबादी को सजा सुनाई और जेल की काल कोठरियों में इन्हें ढकेला गया और नतीजा ये निकला कि अल्लामा फजल हक खैराबादी की मौत भी किसी हालत में जेल की हालत में हुई और इन्हें फांसी की फिर सजा सुना करके फांसी पे लटका दिया गया है। 1961 के अंदर तारीख उठा करके देख लीजिएगा, अल्लामा फजल हक खैराबादी की मुख्तसर सी तारीख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, हर सिरे को पकड़ना पड़ेगा, तब तारीख की तरफ कुछ जहन रहेगा और काम बनेगा। 1772 में जिसने आजादी का सुर फूका है वो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी है। जब इन्होंने आजादी का सुर फूका तो टीपू सुल्तान शहीद अली रहमा जो अपने निगाहों से ये खुराफात देख रहे थे और जो देख रहे थे कि अंग्रेज अब करता चला आ रहा है और जो ये देख रहे थे कि अंग्रेज अब काबिज होता चला जा रहा है और जो ये देख रहे थे कि अंग्रेज अब हमारे इलाके को हड़प करता चला जा रहा है और यही नहीं मैसूर के बाद इलाके पे खुजवी तौर पे उसने कब्जा कर लिया है, तो इस मर्द मुजाहिद ने अपने लोगों में ऐलान कर दिया अंग्रेजों से जंग लड़ने का। अंग्रेजों के खिलाफ फतवा इसने भी जारी किया कि अब जिहाद फर्ज हो चुका है, उलमा जिहाद को अब फर्ज करार दे रहे हैं, इसलिए हमें भी मैदान में अब कूदना पड़ेगा। इसने अपने रजाकारों को तरबियत दी और अपने लोगों को तरबियत दी और उसके बाद फिर मैदान कारजार को इसने गर्म किया है। 1782 के अंदर पहली जंग टीपू सुल्तान शहीद अली रहमा ने लड़ी है और अंग्रेजों से वो मुकाबला किया कि अंग्रेजों को नाको चला चबवा दिया और नतीजा ये निकला कि अंग्रेज पीछे हटने पर मजबूर हुए। 1783 में फिर अंग्रेजों ने हमला किया और फिर टीपू सुल्तान शहीद अली रहमा ने अंग्रेजों को खदेड़ करके भगाया और फिर 1784 के अंदर 1792 के अंदर अंग्रेजों ने सेवारा हमला किया। इसमें अपनों की गद्दारी
بدعملی کی وجہ سے اور کچھ ناقبت لوگوں کی ناقبت اندیشی کی وجہ سے انگریز قابض ہو گئے اور کچھ حصے کو انہوں نے لے لیا. اور یہی نہیں، ٹیپو کو 3 کروڑ روپے ہرجانہ ادا کرنا پڑا، اپنے 2 لڑکوں کو یرغمال بنوانا پڑا اور کچھ علاقہ بھی ان کے حوالے کرنا پڑا. 1792 کی یہ روداد ہے جب تیسری جنگ انگریز سے لڑی ہے. مرنجا قدم کے علاقے پہ چوتھی مرتبہ 1799 میں 1799 میں ٹیپو سلطان شہید علی رحمہ پھر آئے ہیں. ٹیپو وہ نہیں ہے جو ہم اور آپ اخباروں میں دیکھتے ہیں، ٹیپو وہ نہیں ہے جو ہم اور آپ رسالوں میں دیکھتے ہیں، ٹیپو وہ نہیں ہے جو ہم اور آپ کاپی کے اوپر دیکھتے ہیں جس کے اوپر بڑی بڑی مونچھیں ہیں اور چہرے پہ داڑھی تک نہیں ہے اور ایک عجیب انداز میں اور ایک لباس میں اسے پیش کیا جاتا ہے. ٹیپو وہ نہیں ہے، ٹیپو وہ ہے جسے لکھا ہے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات کے اندر کہ ٹیپو سلطان شہید علیہ رحمہ سب زندہ دار انسان تھے، تہجد کے پابند تھے. ٹیپو سلطان شہید علیہ رحمہ ہمیشہ سنت کی داڑھی رکھے ہوئے تھے، کبھی انہوں نے داڑھی پہ اسطورہ نہیں پھیرا. اور مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ آج تک کسی نے ان کی تصویر پہ یہ آواز نہیں اٹھائی کہ ان کی یہ تصویر یہ ایسی کیوں کر شائع کی جا رہی ہے. یہ ایک سلو پائزن ہے، یہ ایک فلیٹ پائزن ہے، یہ ایک میٹھا زہر ہے جو ہمیں اور آپ کو دیا جاتا ہے. یہ ایک میٹھا زہر ہے جو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں کھولا جاتا ہے. یہ ایک میٹھا زہر ہے جو ہمارے اندر داخل کیا جاتا ہے. یہ ایک سلو پائزن ہے، یہ ایک ایسا خاموش زہر ہے جو ہمارے دل و دماغ میں بٹھایا جاتا ہے کہ تمہارا قائد ایسا تھا، تمہارا رہنما ایسا تھا، تمہارا لیڈر ایسا تھا. ہمارا لیڈر ایسا نہیں تھا. مکتوبات میں شیخ حسین مدنی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ٹیپو سلطان شہید علیہ رحمہ تہجد کا پابند تھا. ٹیپو سلطان شہید علیہ رحمہ نماز 5 وقتہ کا پابند تھا. ٹیپو سلطان شہید علیہ رحمہ نے کبھی داڑھی نہیں ملائی ہے. انگریزوں کے خلاف جہاد کے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہے اور یہی نہیں بلکہ ترکوں سے رابطہ قائم کیا اور اس بات کی بھرپور انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح یہاں سے انگریزوں کو نکال باہر کیا جائے. ٹیپو سلطان شہید علیہ رحمہ وہ انسان ہے جنہوں نے انگریزوں سے آخری مارکا کیا جب کہ میر صادق نے آپ کے ساتھ غداری کی. اور آپ اگر وہاں جائیں گے ٹیپو سلطان شہید علیہ رحمہ کا محسور دیکھنے کے لیے، ادھر ان کا محل ہے جو اب نام کا رہ گیا ہے، کھنڈر میں تبدیل کر دیا گیا ہے، کچھ گھاس اور پودے اس میں لگائے گئے ہیں. حکومت صحیح معنوں میں اس کی نگرانی نہیں کرتی کیونکہ حکومت کی نگاہ میں وہ مسلمانوں کا لیڈر ہے، وہ مسلمانوں کا کمانڈر ہے، وہ مسلمانوں کا قائد ہے، وہ مسلمانوں کا قائد اعظم ہے. اس لیے اس کی تاریخ کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا ہے. اس لیے اس کے بارے میں ایسی تصویر کشی کی جا رہی ہے کہ ہم اور آپ دیکھ کر کے بھی یہ کہنے لگے کہ ہمارا قائد تو ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارا لیڈر تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ٹیپو سلطان شہید علیہ رحمہ کے اس پورے محل کو تقریباً اب کھنڈر میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور محل کے بیچ سے ایک راستہ گزرتا ہے. اس راستے کو وہیں پار کرنے کے بعد جو کہ 10 فٹ کے فرق سے ہوگا، ٹیپو سلطان شہید علیہ رحمہ جہاں پہ شہید ہو کر کے گرے تھے وہاں پہ سیاہ پتھر لگائے گئے ہیں ایک نشانی کے طور پہ کہ یہاں آپ شہید ہو کر کے گرے تھے. اور اس کے بعد یہاں سے لے کر کے وہاں تک 10 فٹ اور 12 فٹ کے سرنگ نما دروازہ ہے. اس کے بعد دریا پڑتا ہے جو پورا گھیرا ہوا اس سائڈ سے، وہاں سے دریائی راستے سے میر صادق نے انگریزوں کو گھسنے کا موقع دیا تھا. اور جب کہ آپ ناشتہ یا کھانا کھا رہے تھے اس وقت میں آپ کو اطلاع دی گئی کہ یہاں سے انگریز داخل ہو چکے ہیں. آپ نے کھانا چھوڑ دیا اور اس کے بعد کہا کہ ان غداروں کی اولاد کو اللہ ایک پیاز کا ٹکڑا بھی نہیں نصیب کرے گا. پھر جنگ جاری رہی اور جنگ کرتے کرتے 1789 میں 1799 میں ٹیپو سلطان شہید علیہ رحمہ وہاں پہ گر کر کے شہید ہوئے. اور شہید ہونے سے پہلے اور انہیں مارنے سے پہلے انگریزوں نے جب یہ دیکھا کہ ہم نے بھرپور ان کے اوپر اپنا قبضہ جما لیا ہے اور ہر طریقے سے وہ ہماری گرفت میں آ چکے ہیں اور ہر طریقے سے ہم نے انہیں اپنے گھیرے میں لے رکھا ہوا ہے اس طریقے سے کہ اب وہ بچ کر کے نکلنے والے نہیں ہیں اور میر صادق کی غداری کام آ چکی ہے اور نتیجہ اب یہ نکلنے والا ہے کہ ٹیپو لگتا ہے بچ کر کے نہیں جائے گا. تو پھر انگریزوں نے کہا اگر آپ ابھی سے صلح کر لیتے ہیں اور کچھ علاقہ لے کر کے رہنے پر راضی ہو جاتے ہیں اور ہم سے جنگ نہیں کرتے ہیں تو ہم آپ کو چھوڑ سکتے ہیں. وہیں وہ مشہور جملہ ٹیپو سلطان شہید علیہ رحمہ نے کہا تھا جو آج بھی تاریخوں میں درج ہے اور جسے انگریز
भी नोट करता है, और अंग्रेज राइटर और अंग्रेज मुसन्निफीन और अंग्रेज मुअर्रिखीन भी अपनी किताबों में जिसे लिखने पे मजबूर हैं, जिसने कहा था चेक करके कि गिदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। मैं इज्जत की मौत मरना चाहता हूँ, लेकिन मैं टुकड़ों पे पलना चाहता हूँ। नतीजा ये निकला कि टीपू सुल्तान शहीद कर दिए गए, और लॉर्ड हॉब्स ने सीने पर खड़ा होकर के कहा था, जब गिर करके शहीद होने के करीब जब आप गिरे हैं, तब भी किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि करीब चला जाए, तब भी किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि जा करके हिला करके देख ले कि क्या टीपू शहीद हो चुका है कि नहीं, क्या टीपू मर चुका है कि नहीं। कुछ लोग जब करीब गए और आपकी जान में जान थी, बाज मुअर्रिखों ने नोट किया है, आपने उस वक्त भी तलवार चलाई और 3-4 लोगों का काम आखिर वक्त में भी तमाम कर दिया। ये थे टीपू सुल्तान शहीद अली रमा। और 1799 में जब शहीद हो गए, तब लॉर्ड हॉब्स ने आपके सीने पे खड़े होकर के ये तारीखी जुमला कहा था कि आज से हिंदुस्तान हमारा है, अब हिंदुस्तान पे हम कब्जा कर चुके हैं, अब हिंदुस्तान से हमें कोई निकालने वाला नहीं है। उसने फखरिया जुमला आपके सीने पे खड़े होकर के, आपके सीने पे पांव रख करके कहा था। और 1801 के अंदर कांगेरो मिसाइल को यहाँ से लेकर के अंग्रेज भाग गए थे। अगर आप गूगल पे जाएंगे, बहुत नेट चलाने की आदत है ना, एक खास काम की चीज बताता हूँ, अगर आप गूगल पे जाएंगे और उस पे लिख करके आप सर्च करेंगे कांगेरो रॉकेट, या आप लिख करके सर्च करेंगे मैसूरियन रॉकेट, तो उसमें टीपू सुल्तान शहीद अली रहमा की बनाई हुई रॉकेट का तस्करा मिलेगा। ये बात वहाँ मिलेगी कि 1801 में 1799 में जब टीपू सुल्तान शहीद अली रहमा शहीद हो गए, तो 1801 में उनके जो कागजात निकले और उनका बनाया हुआ जो सिस्टम मिला, और जिस तरीके से वो मैसूर को बसाना चाहते थे, और वो डैम जो जहाँ पे इनका महल है उससे कुछ फासले पे जो आज बनाया गया है, बहुत लंबा चौड़ा डैम है, जहाँ पूरे दरिया के पानी को रोक करके फिर वहाँ से गेट खोल करके शहर वालों को सप्लाई दी जाती है और पानी फराहम किया जाता है। इस डैम की तामीर का मंसूबा भी टीपू सुल्तान शहीद अली रहमा ने बनाया था, और एक लोहे की एक पत्थर की तख्ती पे बाकायदा उसका नक्शा बना करके उन्होंने रखा हुआ था, जिसे अंग्रेजों ने हासिल करके उसे नक्शे के मुताबिक बाद में फिर उसे तामीर किया है, जिसे इन गुनाहगार निगाहों ने भी देखा। और उस पर ऊपर जाने की इजाजत नहीं है, छोटा सा गेट लगा हुआ है और वहाँ पे लिखा हुआ है नो एंट्री, और कोई जा नहीं सकता। हमने आगे पीछे देखा, कोई सिक्योरिटी वाला नहीं था और उम्र भी कम थी। हमने जंप किया, गेट पार किया और अंदर गए, और अंदर जाकर के हम उसके ऊपर चढ़े, और ऊपर चढ़ करके डैम के हमने सब मुआयना किया। एक आमी शख्स ने कहा, मौलाना वहाँ कहाँ चले गए, वहाँ जाने की इजाजत नहीं है। हमने कहा हम भी देख रहे हैं, लिखा है इजाजत नहीं है। अरे कोई ज्यादा से ज्यादा यही करेगा कि आकर के पकड़ लेगा कुछ देर के लिए, फिर छोड़ देगा। कम से कम समझ में तो आ जाएगा कि डैम का नक्शा क्या है और इसकी तरकीब क्या है और इसकी बनावट क्या है, और हमारे टीपू ने इसको कैसा नक्शे में बनाया था और कैसे तरतीब दिया था, जिसे चोर अंग्रेज ने चुरा करके अपना बना लिया है। और ये बता रहे हैं कि हमने उसे तामीर किया है। वो भी टीपू सुल्तान शहीद अली रहमा की देन है। टीपू वो है जिन्होंने रॉकेट का नक्शा बनाया था। कांग्रेस सर विलियम कांग्रेस एक अंग्रेज साइंसदान है, उसने लिखा है कि ये चुराने को तो हम लोग चुरा के लेके चले आए उनकी रॉकेट, लेकिन उसका नक्शा नहीं समझ में आ रहा था कि ये मार कैसे करेगी, इसको तरतीब कैसे दिया जाएगा, इससे फायर कैसे किया जाएगा, इससे धमाका कैसे किया जाएगा। नतीजा ये निकला कि उन्होंने वो किताब जो फतहुल मुजाहिदीन के नाम से उन्होंने वापस भेजी, और उसके बाद पेरिस के म्यूजियम में आज भी ये किताब टीपू की रखी हुई है, जिसके सरवरक पे लिखा हुआ है फतहुल मुजाहिदीन, और जिसके अंदर उन्होंने मिसाइल के पूरे नक्शे का तस्करा किया है और ये बताया है कि मिसाइल कैसे मार करेगी, इसको तरतीब कैसे दिया जाएगा, इसको चलाया कैसे जाएगा। ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड में मिसाइल उस वक्त नहीं थी, ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड में रॉकेट उस वक्त नहीं था, ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड वाले उस वक्त रॉकेट नहीं बना चुके थे। रॉकेट उस वक्त इजाद हो चुका था, इंग्लैंड वालों के पास रॉकेट मौजूद भी था, लेकिन ये रॉकेट जिसे टीपू शहीद अली रहमा ने तरतीब दिया था, ये रॉकेट ऐसा था,
ये रॉकेट ऐसा था जिसकी मार 2 किलोमीटर तक जाया करती थी, और उस जमाने में रॉकेट की मार 2 किलोमीटर बहुत ज्यादा थी, 1801 और 1803 के अंदर। इसलिए कांग्रेस साइंसदान ये चाह रहा था कि इसे तरतीब दे करके इस्तेमाल करके देखा जाए कि इसकी मार वाकई 2 किलोमीटर तक है कि नहीं है। और जब वो मजबूर हुआ तब किताब मंगवा करके पूरी तरतीब समझ करके उसने उसे ईजाद किया और अपने नाम कर लिया। आज भी कांग्रेस रॉकेट अगर लिखा जाएगा गूगल पे, आज भी अगर मैसूरियन रॉकेट लिखा जाएगा तो उसमें अगर नाम किसी का मिलेगा तो टीपू सुल्तान शहीद अली रहमा का मिलेगा, और किसी का अगर नाम मिलेगा तो फतेह अली खां का नाम मिलेगा। किसी का अगर उसमें नाम नजर आएगा तो हमारे इसी कायद और लीडर शहीद अली रहमा का नाम नजर आएगा। हिंदुस्तान को पहली रॉकेट देने वाला अगर कोई मर्द मुजाहिद है तो टीपू सुल्तान शहीद अली रहमा है। हिंदुस्तान को अगर पहली तोप देने वाला कोई है तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है, जिसकी बाबरी को ढा करके आज पूरे हिंदुस्तान में फना पैदा किया जाता है। हिंदुस्तान के अंदर अगर पहली पक्की सड़क को तस्वुर देने वाला और पहली सड़क को पक्की शक्ल में ला करके वजूद बख्शने वाला कोई है तो शेर शाह सूरी अली रहमा है। हिंदुस्तान के अंदर अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल और जितने भी मिसाइलें हैं अगर किसी ने बना के दिया है तो APJ अब्दुल कलाम है, दूसरा कोई नहीं है। ये हमारी देन है, हमारे मरहूम सुन्नत है कि हमने हिंदुस्तान को इस अंदाज से बसाया, कोई आंख न दिखा सके, कोई इसे लूट न सके, कोई इस पे डाका न डाल सके। पृथ्वी मिसाइल बनाने वाला, अग्नि मिसाइल बनाने वाला, अग्नि मिसाइल का परीक्षण करवाने वाला APJ अब्दुल कलाम सारी जिंदगी जिसने एक साधु संत की तरह से गुजारी, तिलावत का पाबंद, नमाज का पाबंद, तस्बीह का पाबंद, इसके बारे में लोगों ने मामन ने क्या क्या उड़ा दिया है। एक साहब बाकायदा गए थे, उन्होंने अपने हाथ से कुरान लिखा है और जा करके उससे मुलाकात की थी APJ अब्दुल कलाम से। उनसे हमने पूछा आपने उनकी जिंदगी को कैसा पाया। उन्होंने कहा कि खाली औकात में ज्यादातर वो तस्बीह पढ़ते हैं या ज्यादातर वो तिलावत करते हैं, और एक मरतबा वो प्राइम मिनिस्टर भी बनाए गए। प्राइम मिनिस्टर के बाद जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पूरा करने के बाद उन्होंने बंगले को छोड़ा है और अपनी प्राइम मिनिस्टरी पूरी करके जब वहां से वो हटे हैं तो सदर जमहूरिया, प्रेसिडेंट, शुक्रिया, सदर जमहूरिया का ओहदा जब उन्होंने छोड़ा है, प्रेसिडेंट का ओहदा जब उन्होंने छोड़ा है तो फिर वहां से जब वो छोड़ करके निकले हैं तो उनके हाथ में वही एक अटैची थी जिसमें 2-4 जोड़ा पुराना कपड़ा था। एक चीज भी इस मर्द खुदा ने नहीं बनाई, एक चीज भी इस मर्द कलंदर ने अपने नाम नहीं की। या जो मामूली सा PM, या जो मामूली सा CM, या जो मामूली सा MLA और यहाँ जो मामूली सा प्रधान भी होता है वो भी करोड़ों का अपना बंगला तैयार कर लिया करता है। लेकिन हमारे इस मर्द कलंदर ने एक पैसा हिंदुस्तान का बर्बाद नहीं किया और हिंदुस्तान को ये दिया है। तो 1801 के अंदर मिसाइल चुरा करके लेके गए, 1799 के अंदर टीपू सुल्तान शहीद अली रहमा शहीद कर दिए गए। अब अंग्रेजों के लिए रास्ता साफ है, खुद अंग्रेज कह रहा है, लॉर्ड हाथ खड़ा होकर के बोल रहा है, आज से हुकूमत हमारी है, आज से मुल्क हमारा है, आज से हिंदुस्तान हमारा है, आज से हमारे सामने कोई लड़ने वाला नहीं है, आज हमारे सामने कोई अकड़ने वाला नहीं है, आज हमसे कोई टकराने वाला नहीं है। खुद वो ऐलान कर रहा है। और यही नहीं बल्कि इसके बाद 1803 के अंदर फिर इन अंग्रेजों ने दिल्ली पे चढ़ाई की और वहाँ के लाल किला और पुराने किला को फतह किया, और फतह करने के बाद उस वक्त का बादशाह शाह आलम सानी, उस वक्त का बादशाह शाह आलम सानी, उससे ये मुआहदा लिखवाया और उससे ये जबरन लिखवाया गया कि अब इस कागज पे तुम दस्तखत करो और ये जुमला लिखो, खल्क खुदा की, लोग मखलूक तो खुदा की है, लोग तो खुदा के हैं और हुकूमत आपकी है, लेकिन हुक्म हमारा चलेगा। अब कंपनी बहादुर का हुक्म चलने वाला है। उसके बाद क्या था, अंग्रेजों ने एक नया दौर शुरू किया। उसके बाद क्या था, अंग्रेजों ने एक नया तरीका शुरू किया। उसके बाद क्या था, अंग्रेजों ने एक नए जुल्म की दास्तान रकम करनी शुरू कर दी और पूरे हिंदुस्तान के अंदर खास तौर से मुसलमानों के खिलाफ, क्योंकि आजादी का बिगुल इन्होंने बजाया
लगाया था, क्योंकि आजादी का सूर इन्होंने फूका था, क्योंकि आजादी की लड़ाई इन्होंने लड़ी थी, क्योंकि आजादी की लड़ाई इन्होंने शुरू की थी, क्योंकि आजादी की जंग इन्होंने शुरू की थी। चाहे वो रेबेलियन मोबिला के इलाके के फकीर लोग हों, चाहे वो सन्यासी लोग हों, चाहे और कोई हो, जहाँ भी नाम आता है वो पहले नंबर पे मुसलमानों का आता है। सबसे अव्वल में उलमा और मुसलमान अवाम ही नजर आते हैं। इसलिए अंग्रेजों ने इनके खिलाफ जुल्म के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए। तब शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा ने एक पूरी मजबूती के साथ और पूरी जुर्रत के साथ फिर से फतवा दिया कि अब अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद फर्ज हो चुका है, अब अंग्रेजों को यहाँ से भगाना हम पर लाजिम हो चुका है, अब अंग्रेजों को छोड़ना नहीं है, हिंदुस्तान के निकाल करके इनको दम लेना है। 1803 में आपने ये फतवा दिया और उसके बाद पकड़ दकड़ शुरू हुई और जंग जारी रही। कभी इधर झड़प हो रही है, कभी उधर झड़प हो रही है, कभी यहाँ जंग हो रही है, कभी वहाँ जंग हो रही है। ये जंग का सिलसिला दराज से दराज तर होता चला जा रहा है और ये जंग का सिलसिला चलता चला जा रहा है। इस तरीके से 1803 के फतवे के बाद ये जंग चलनी शुरू हुई और जंग का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुआ और उलमा के साथ उनकी आवाम भी शिरकत करनी शुरू कर दिया। और 1826 के अंदर जब टीपू सुल्तान शहीद हो चुके थे और अंग्रेज दिल्ली पे काबिज हो चुका था और अंग्रेज ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, लेफ्टिनेंट जनरल ने जाकर के दिल्ली में कब्जा जमा करके और दोबारा कब्जा करके जब ये ऐलान कर दिया था कि आज से हुकूमत तो हुक्म हमारा चलेगा, हुकूमत किसी की भी रहेगी, लोग तो अल्लाह के रहेंगे, लेकिन कंपनी बहादुर का हुक्म चलने वाला है। तो फिर ऐसे हालात के अंदर 1826 के अंदर और 1827 के अंदर 1803 में यह फतवा आ रहा है, 1803 में यह फतवा आ रहा है। और इसी दरमियान शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा के यहाँ जो 4 लड़के हैं आपके पैदा हुए, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, शाह रफीउद्दीन मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देहलवी और चौथे बेटे का नाम है शाह अब्दुल गनी मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा। शाह अब्दुल गनी मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा, इनका सबसे बड़ा कारनामा ये है कि इनके एक लड़के का नाम शाह इस्माइल शहीद अलैहिर्रहमा है। ये इनका एजाज कहिए, यह इनकी करामत कहिए। सैयद अहमद शहीद देहलवी अलैहिर्रहमा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा के शागिर्द हैं। ये उनसे पढ़ने के लिए आए और दिल्ली में इल्म हासिल किया। इल्म हासिल करते करते अपने उस्ताद के मुरीद हो गए और मुरीद होने के साथ साथ शेख से बैत और खिलाफत हासिल कर ली। ये शाह मुहद्दिस सैयद अहमद शहीद देहलवी अलैहिर्रहमा ये राय बरेली में पैदा हुए। एक उल्टे पास बरेली है जहाँ से एक हजरत साहब पैदा हुए जिनको सब दुनिया जानती है, बताने की जरूरत नहीं है। और एक राय बरेली है जहाँ से सैयद अहमद शहीद देहलवी अलैहिर्रहमा पैदा हुए और इन्होंने उसके बाद सुना के अब राजा रंजीत सिंह जो पंजाब का हुक्मरान बन चुका है और पंजाब की गवर्नरी जिसके कब्जे में आ चुकी है, उधर वो जुल्म ढा रहा है, इधर अंग्रेज जुल्म ढा रहा है। और आपको पता चला कि उसने पंजाब के इलाके में लाहौर की जामा मस्जिद को घोड़ों का अस्तबल बना रखा है, औरतों और बहनों की इज्जत को तार-तार कर रहा है और लूट रहा है। और उसके कारिंदे, उसके चेले और उसके चपाटे वो समझ में आता है कार्रवाई करते हैं। तो आपने शाह इस्माइल शहीद अलैहिर्रहमा को हालात की तहकीक के लिए भेजा और कहा जा करके वहाँ से पता लगा करके आओ कि हालात कैसे हैं और लोग क्या कर रहे हैं और सूरत हाल क्या बनी हुई है। शाह इस्माइल शहीद अलैहिर्रहमा गए और लौट करके आए और आकर के हालात के बारे में आपने पूरी इत्तला दी और बतलाया कि सूरत हाल वही है जो आपको सुनाई दी गई है, सूरत हाल वही है जो आपको बताई गई है, सूरत हाल बिल्कुल वही है कि घोड़ों का अस्तबल मस्जिद को बनाया जा रहा है, माँ और बहनों पे जुल्म किया जा रहा है और लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। राजा रंजीत सिंह के कदम मजबूत होते चले जा रहे हैं, अंग्रेजों की उसे पुष्टपनाही हासिल है। ऐसे में सैयद अहमद शहीद अलैहिर्रहमा ने अपने रजाकारों की भर्ती का ऐलान कर दिया, मुजाहिदों की भर्ती का ऐलान कर दिया। और जो आपके मुरीदीन हैं सैयद अहमद शहीद देहलवी अलैहिर्रहमा, ये वो शख्स
शख्स हैं जिनके हाथ से 40,000 लोगों ने इस्लाम कबूल किया है और लाखों लोगों ने आपके हाथ पर तौबा की है। और ये वो शख्स हैं जिनकी किताब तक़वियतुल ईमान पढ़ करके न मालूम कितने काफिरों ने इस्लाम कबूल किया है। ये वो शख्स हैं कि जहाँ खड़े हो जाते थे इनको देख करके शराबी शराब पीना छोड़ देता था, इनके चेहरे को देख करके सारी ज़िनाकारी से तौबा करता था, इनके चेहरे को देख करके बदकारी से तौबा कर लेता था। ये वो मर्द मुजाहिद है। 700 रज़ाकार 10,000 मुरीदों को लेकर के इन्होंने पाकिस्तान के इलाके पर हमला किया और पहले ही हमले में आपने कराची को फतह कर लिया, उसके बाद अकोड़ा खदक को फतह किया, क्यान सेई को फतह किया, असमान सेई को फतह किया। फतह करते करते आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और लाहौर में खड़े होकर के आपने कहा कि आज से यहाँ हुक्म राजा रणजीत सिंह का नहीं चलेगा, यहाँ उसकी हुकूमत नहीं चलेगी, यहाँ उसका कानून नहीं चलेगा, अब कानून चलेगा, अब कानून चलेगा तो यहाँ पे इस्लामी कानून चलेगा। आज से शराब बंद होती है, आज से जुआ बंद होता है, आज से तमाम खुराफात बंद की जाती है, आज से इस्लामी कानून के मुताबिक लोग यहाँ पे जिंदगी गुजारेंगे। ये ऐलान करने के बाद आपने आगे बढ़ना शुरू किया। राजा रणजीत सिंह का कासिद आया, राजा रणजीत सिंह के कासिद ने आकर के आपसे ये कहा कि ऐसा है आप यहीं पर ठहर जाइए, ऐसा है आप यहीं पर रुक जाइए, अब आप आगे मत बढ़िए, अब आप आगे मत जाइए, जो आप कहिए शर्त मंजूर है, कुछ इलाका आप ले लीजिए, कुछ इलाका हम ले लेते हैं और सुलह इसी पर हो जाए। कुछ इलाके की हुकूमत आपके हाथ में होगी, कुछ इलाके की हुकूमत हमारे हाथ में होगी, हम जहाँ हैं वहीं पे हुकूमत करेंगे, आप जहाँ हैं आप वहीं पे हुकूमत करेंगे। लेकिन हजरत ने फरमाया कि हम मुल्क लेने के लिए नहीं आए हैं, हम हुकूमत करने के लिए नहीं आए हैं, हमारा मकसद मुल्क गिरी नहीं है, हमारी ये हवस नहीं है कि हमें हुकूमत हासिल हो जाए, हमारा ये मकसद नहीं है कि ये मुल्क हमें मिल जाए और यहाँ के छोटा सा इलाका हमें मिल जाए। हम लोगों को तुम्हारे चंगुल से आजाद कराने निकले हैं, हम जुल्म से निकालने निकले हैं। हम आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे वारिस हैं। आका का फरमान है उनसुर आका का ज़ालिमन व मज़लूमा, अपने भाई की मदद करनी है, वो जालिम है तब भी, वो मजलूम है तब भी, इसलिए रुकने का नाम नहीं। और ये कारवां आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता चला गया। आगे बढ़ते बढ़ते आप बालाकोट की पहाड़ी पे पहुंचे हैं और बालाकोट की पहाड़ी पे जब आपका कारवां पहुंचा तो कुछ कौमी गद्दारों ने राजा रणजीत सिंह को खबर दे दी कि सैयद अहमद शहीद अली रामा यहाँ पे आ चुके हैं और उनका कारवां आ चुका है, उनका काफिला जंग करने के लिए यहाँ पहुंच चुका है। नतीजा ये निकला कि तहज्जुद के वक्त आपके ऊपर सबसे मारा गया। 5 मई 1831 को आपके ऊपर सबको मारा गया और सबको मार करके आपको सज्जे की हालत में शहीद कर दिया गया। आपका जिस्म कहीं दफन है, आपका सर कहीं दफन है, थड़ा कहीं है, आपको वहाँ पर शहीद कर दिया गया। उसके बाद शाह इस्माइल शहीद अली रहमा मैदान कारसार में आए और उन्होंने जंग को गरमाया और उन्होंने जंग को वहाँ पे शोला बनाया। शोला इन्हीं शोले चौवाला में तब्दील किया और सिखों से जंग शुरू हुई। ये जंग 4 दिन मुसलसल चलती रही और लगातार आप लड़ते रहे। ऐसी जंग की हालत में सैयद शाह इस्माइल शहीद अली रहमा को एक सिख ने आपके सामने आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे दी और गाली दे करके आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने बुरा भला कहा। शाह इस्माइल शहीद अली रहमा ने फरमाया खुदा की कसम जब तक तेरी गर्दन नहीं मार दूंगा तब तक मैं मरने वाला नहीं हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों में बाज़ वो भी होते हैं कि अगर वो अल्लाह के भरोसे कसम खा ले तो अल्लाह उनके कसम को पूरी कर देता है। लोगों में बाज़ मुसलमान वो भी होते हैं, बाज़ साहिब ईमान वो भी होते हैं, बाज़ कलमा गो वो भी होते हैं कि अगर वो अल्लाह के भरोसे कसम खा लेते हैं तो अल्लाह उनकी कसमों को पूरी कर दिया करता है। यही हाल यहाँ पे हुआ। उस सिख के बारे में आपने कसम खा करके कहा जब तक तेरी गर्दन नहीं उतार लूंगा तब तक मैं मरूंगा नहीं। आपने उसका पीछा शुरू किया और पीछा करते करते आप उसके पीछे जा रहे हैं। पीछे से दूसरे सिख ने वार किया,
آپ کی गर्दन जिस्म से अलग हो गई, फिर भी उसका पीछा करके 10 फरलांग तक उसके पीछे गए और उसकी गर्दन पे वार किया, वो मर करके गिरा मरबूत। उसके बाद उसके ऊपर आपकी नाश मुबारक गिरी और आप शहीद होकर के गिरे और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद पूरा हुआ जिसमें आपने ये फरमाया था कि अगर मेरा कोई इस तरह का बंदा जिसे लोग परागंदा हाथ समझते हैं, जिसे लोग परागंदा बाल समझते हैं, जिसकी पोजीशन देखने में अच्छी नहीं होती है, जिसे लोग दरवाजों से लौटा दिया करते हैं, जो चाहे सलाम करे तो लोग सलाम का जवाब भी न दे, लेकिन वो अल्लाह के भरोसे अगर कह देता है सुबह बारिश होनी है तो होकर के रहती है, वो अगर कह देता है आज दोपहर में सूरज को निकलना है तो निकल के रहता है। यही सूरत हाल यहाँ हुई। आपने कहा कि जब तक तुझे मार नहीं देता हूँ तब तक मैं शहीद नहीं होने वाला, तब तक मैं मरने वाला नहीं। नतीजा ये निकला कि गर्दन कटने के बावजूद 10 फरलांग तक दौड़ा करके आपने उसे मारा है और उसके बाद खुद उसके ऊपर शहीद होकर के गिरे हैं और फिर 9 मई को आपकी शहादत हुई। नतीजा क्या रहा? ये जंग शिकस्त में तब्दील हुई और बालाकोट की पहाड़ी पे 400-500 लोग शहीद हुए, जिसमें उलमा ज्यादा हैं और उनके मातहत में काम करने वाले या कह लीजिए कि उनके शागिर्द ज्यादा हैं, या कह लीजिए कि मुरीदों की तादाद है, या कह लीजिए कि कुछ मुसलमानों की तादाद है। यहाँ पे इतने लोगों को शहीद किया गया और उसमें से बच गए मौलाना जाफर थानेसरी, मौलाना विलायत अली, मौलाना ममलूक अली और कुछ दूसरे हजरात। ये लोग बच करके वहाँ से निकल आए। 1821 के अंदर ये काफिले के अक्सर हजरात शहीद कर दिए गए। बालाकोट की इसी पहाड़ी पे जो जंग हुई है उसको तहरीक बालाकोट के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे जो लोग शहीद किए गए हैं इन्हें शुहदाए बालाकोट के नाम से जाना जाता है। आज भी चले जाओ, यहाँ नहीं बालाकोट है, पाकिस्तान के इलाके में बालाकोट है। आज भी चले जाओ, शहीदों का खून वहाँ जोश मारता हुआ नजर आएगा। अगर दिल दिमाग सही है तो देखने में नजर आएगा कि यहाँ किसी जमाने में अकाबिरीन का खून टपका था, यहाँ किसी जमाने में अकाबिरीन ने कदम रखा था, यहाँ किसी जमाने में उस अल्लाह वालों की निगाहें पड़ी थी जिनकी निगाहों से दिल की दुनिया बदल जाया करती है। इसी तहरीक को तहरीक बालाकोट के नाम से याद किया जाता है, इसी तहरीक को तहरीक बालाकोट का नाम दिया जाता है और इन्हीं शुहदा को शुहदाए बालाकोट कहा जाता है। अब 1831 से लेकर के 1857 तक मुख्तलिफ मीटिंगें उलमा की चल रही है, कोई नतीजा नहीं साबित हो रहा है। घेर घेर करके उलमा को मारा जा रहा है, जहाँ पे मिलते हैं उनको शहीद किया जा रहा है। मौलवियत बगावत का दूसरा हमाना लफ्ज करार दे दिया गया है। वायसराय बरतानिया और वहाँ से तार दिया जा रहा है कि जहाँ भी किसी मौलवी को देखो वहाँ बगैर किसी ताकीद के मौलवी को कत्ल कर डालो, मौलवी को मार डालो। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में लिखता है, यहाँ का डॉक्टर जो कि इससे पहले एक ओहदे पर भी फायज रह चुका है, वो लिखता है कि जहाँ भी किसी मौलवी को देखा जाए उसे पकड़ करके मार दिया जाए। खुद अंग्रेजों ने लिखा है कि हमने फिर इनको अजियतनाक सजाएं दी, हमने फिर इनको शहीद नहीं किया बल्कि मारा है। हमने इनके कानून वरासत को मंसूख किया है, हमने इनको तहस नहस करने का काम किया है, हमने इनके औरतों को बेवा किया है, हमने इनके बच्चों को यतीम किया है और जो कुछ बन पड़ा हमने इनके खिलाफ कार्रवाई की है। और यही नहीं, हर जगह ठोस कार्रवाई की जाने लगी। उलमा का बचा खुजा तबका इधर उधर से अपने को जुटाने में मसरूफ है, मीटिंगें चल रही हैं, लेकिन कोई नतीजा साबित नहीं हो रहा है। नतीजा ये है कि 1831 से 1857 तक ये मामला यूं ही चलता रहा। अंग्रेजों की हुकूमत इतनी मजबूत हो गई कि वो पूछिए मत। सबसे बदनसीब बादशाह बहादुर शाह जफर, उसे भी 1857 में गिरफ्तार करके लाया जाता है और उसे भी सजा सुनाई जाती है, उसे भी जेल में डाला जाता है और उसे दबाव डाला जाता है सुबह के वक्त नाश्ता करने का। अंग्रेज कहता है नाश्ता करो, बहादुर शाह जफर तैयार नहीं है नाश्ता करने के लिए। याद रखिए, आपने सिर्फ गांधी जी का नाम सुना होगा, अभी गांधी जी आए ही नहीं है, अभी गांधी जी पैदा ही नहीं हुए हैं, अभी गांधी जी भागे ही नहीं है, तो गांधी जी का किरदार अभी से कहाँ शुरू हो गया? 350 साल की ये लड़ाई है और 350 साल की ये जंग है और 350 साल की हुकूमत है अंग्रेजों की, जिसे बाद में उखाड़ फेंका गया है। अभी गांधी जी पैदा ही नहीं हुए। गांधी जी का नाम इतने शुरू में कहाँ से जाता है? 1857
में बहादुर शाह जफर सबसे बदनसीब बादशाह, जिसे गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद जिसकी आंखों में अंग्रेजों ने एक खास किस्म का पॉइजन डाला, एक जहर डाल दिया था, जिससे वो अंधा होने लगा। क्योंकि अंग्रेजों को मालूम था इस्लामिक लॉ के मुताबिक, इस्लामिक कवानीन के मुताबिक कोई अंधा राजा नहीं हो सकता है, कोई अंधा हुकूमत नहीं कर सकता है। इसलिए अंग्रेजों ने उनकी आंख में जहर खोल दिया और यही नहीं बल्कि सुबह के वक्त नाश्ता करने के लिए उन पे जोर डाला गया। बहादुर शाह जफर तैयार नहीं नाश्ता करने के लिए, जबरदस्ती नाश्ता लाया गया और जिस तख्त में नाश्ता लाया गया था, जब उस तख्त से जिसपे सफेद रुमाल डाला हुआ था हटाया गया तो बहादुर शाह जफर देखते हैं, उनकी बेबसी का आलम सोच लीजिए कि उनके 2 बेटे और 1 पोते का कटा हुआ सर उस तख्त में रखा हुआ है, उस सेनी में रखा हुआ है। वो अरे बहादुर शाह जफर देख करके कहते हैं मुजाहिदों के सर यूं ही हुआ करते हैं, कोई घबराहट नहीं, कोई लफ्जिश नहीं, कोई खुम्बिस नहीं, कोई परेशानी नहीं। इतने इत्मीनान से जेल की काल कोठरियों में भी ये मर्द खुदा इस तरह से बात कर रहा है। 1831 से 1857 या आप कहिए कि 1803 से 1857 तक अगर इस मैदान में कोई है तो सिर्फ उलमा है, अगर इस मैदान में कोई है तो उलमा के मुरीदीन हैं, अगर इस मैदान में कोई है तो उलमा अंबिया के वारिसीन हैं, अगर इस मैदान में कोई है तो उलमा के मानने वाले मुसलमान हैं, अगर इस मैदान में कोई है तो उलमा को चाहने वाले कुछ हिंदू भाई हैं। उमूमी तौर से उलमा ही का तबका है। कई हजार उलमा इस दरमियान शहीद किए जा रहे हैं। इस जंग में किसी दूसरे का जरा बराबर हिस्सा नहीं है। 1857 के अंदर जबकि अंग्रेज अब दिल्ली पे भी कब्जा जमा चुका है और कंट्रोल हासिल कर चुका है, और वो लाल किला जिसे हमारे पुरखों ने और जिसे हमारे बड़ों ने, जिसे हमारे पूर्वजों ने बना करके खून पसीने से सेक करके दिया था, और जिसे आज की हुकूमत कहती है कि तुमने दिया क्या है, और वो भी उसे बेच रही है क्योंकि ये उसकी विरासत नहीं है, ये हमारी विरासत है। और जो अपनी विरासत की हिफाजत नहीं करता है उसके साथ यही हसर किया जाता है, और यही हसर किया जाना भी चाहिए। जब हम अपनी विरासत की हिफाजत नहीं करेंगे, हमें अपने इस्लाम की तारीख तक नहीं मालूम होगी, हमें ये नहीं पता होगा कि हुसैन अहमद मदनी कौन है, हमें ये नहीं पता होगा कि शेखुल हिंद कौन है, हमें ये नहीं पता होगा कि टीपू की शक्ल कैसी थी, हमें ये नहीं खबर होगी कि नवाब सिराजुद्दौला ने क्या किया था, हमें ये नहीं पता होगा कि बहादुर शाह जफर ने आखिर वक्त में क्या जुमला कहा था, हमें ये नहीं पता होगा कि टीपू सुल्तान शहीद अली रहमान ने ईदर की 100 साल जिंदगी पे मौत के 1 दिन की जिंदगी को बेहतर करार दिया था। तो यही हसर होने वाला है और यही हसर होता है। फिर मीटिंग की गई दिल्ली के अंदर, 34 उलमा को जमा किया गया, मीटिंग में मीटिंग चल रही है। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए? अब अंग्रेज तो मजबूत होता चला जा रहा है, हमारी तादाद घटती चली जा रही है। जब अंग्रेज यहाँ हिंदुस्तान में आया है, 1000 मदरसे सिर्फ दिल्ली के अंदर है, सारे मदरसों में बिल्डोजर चला दिया गया है, सारे मदरसों को खत्म कर दिया गया है, मदरसा शाह वलीउल्लाह पे भी बिल्डोजर चल चुका है। ये सूरत हाल है। एक एक शनाख्त को, एक एक पहचान को, एक एक चीज को हमारी ढूंढ ढूंढ के मिटाया जा रहा है। 34 उलमा की मीटिंग चल रही है, कोई कुछ मशवरा दे रहा है, कोई कुछ मशवरा दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कह करके लोग थक जा रहे हैं, कोई हल नहीं निकल रहा है। हजरत मौलाना हुज्जतुल इस्लाम अल इमाम अल कासिम अन्नानवी बानिए दारुल उलूम देवबंद अली रामा अल्लाह इस मर्द अहम की कब्र पे करोड़ रहमत नाजिल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। ये खड़े हुए और इन्होंने खड़े होकर के कहा, क्या हमारी तादाद गाजियाने बदर से भी कम है? हम जिहाद क्यों न करें? ये कहना था कि हंगामा बर्पा हो गया और लोग जिहाद से मुस्तफिक हो गए और दस्तखत की गई। 34 उलमा ने दस्तखत की कि जिहाद फिर से शुरू किया जाए। नतीजा ये निकला कि 2 महाल बनाए गए, एक अम्बाला के मकाम पर जिसकी क़यादत मौलाना जाफर थानेसरी कर रहे थे, और दूसरा महाल शामिली के इलाके में जिसकी क़यादत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की अली रहमा कर रहे थे। ये जंग शुरू हुई, अंग्रेजों से फिर से मोर्चा लिया गया और फिर से जंग का आगाज किया गया, और इस जंग के नतीजे में फिर शिकस्त हुई क्योंकि वसाइल की किल्लत, अफराद की किल्लत, गद्दारों की ज्यादती और नामालूम कितने और पीछे लगे हुए हैं। इसलिए ये जंग भी शिकस्त में तब्दील हो गई। नामालूम कितने लोग शहीद हुए, हाफिज जामिन शहीद अली रहमा भी शहीद कर दिए गए, मौलाना कासिम नानोतबी अली रहमा को भी गोली लगी, आपको भी जख्म आया। लोग वहाँ से राय फरार इख्तियार करके इधर उधर लोग मुंतशिर
हो गए और वहां से चलता हुए, और नतीजा ये निकला कि फिर अंग्रेजों ने जब देखा कि अब ये जंग भी नाकामी में तब्दील हो गई है और अब यहाँ कोई सामने हमारे मौजूद नहीं है, लेकिन वक्तन फवक्तन ये लोग खड़े हो जाया करते हैं, वक्तन फवक्तन ये लोग जंग का बिगुल बजा दिया करते हैं, वक्तन फवक्तन ये लोग दूर फूंक दिया करते हैं और फिर इनकी आवाम खड़ी हो जाती है। तो फिर अब क्या किया जाना चाहिए? सर विलियम थॉमसन ने लिखा है कि वायसराय बर्तानिया की तरफ से ये पैगाम दिया गया और ये तार आया कि जरा ये बताइए कि वहाँ पे जंग कौन कर रहा है और किसके बलबूते लड़ी जा रही है और कौन लोग लड़ रहे हैं और कौन लोग क्या कर रहे हैं और किसका कारनामा क्या है। तो यहाँ से उसको पैगाम दिया गया मिस्टर थॉमसन ने लिखा के, क्योंकि यहाँ पे उलमा की तादाद ज्यादा है और वही सबसे पेश रह रहे हैं और वही उकसाते हैं और वही लोगों को लड़ाते हैं। जब तक उलमा को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक यहाँ से जज्बे जिहाद को खत्म नहीं किया जा सकता है। जब तक उलमा को दफन नहीं किया जाएगा तब तक यहाँ से जिहाद का जो बीज बार बार उग जाता है और जिहाद लोग करने लगते हैं उसको सड़ा के खत्म नहीं किया जा सकता है। और उलमा को खत्म करने के लिए जरूरी है, जिहाद को खत्म करने के लिए जरूरी है कि उलमा को खत्म किया जाए। और इन उलमा को खत्म करने के लिए एक चीज और जरूरी है कि कुरान मुक़द्दस को खत्म कर दिया जाए। जब तक इनके दरमियान कुरान रहेगा और जब तक इनके दरमियान ये उलमा मौजूद रहेंगे, ये कार्रवाइयाँ इसी तरह चलती रहेंगी और इसी तरह हम लोग अंजाम भुगतते रहेंगे और इसी तरह बुगल जंग का बजाते रहेंगे और बार बार हमारे खिलाफ बगावत चलती रहेगी। 1857 की इस जंग के बाद 1861 से लेकर के 64 तक 3 लाख से ज्यादा कुरान पाक के नुस्खे जलाए गए। जलाने वाले जला करके थक गए, लेकिन उनको कहीं पे ये समझ में आया कि ये तो सीने में महफूज है, जलाने का कोई खास नतीजा नहीं। कुरान के नुस्खे जलाने के बाद फिर उन्होंने उलमा की तरफ रोक दिया और उलमा को फिर जलाया गया, उलमा को जिंदा दफनाया गया, उलमा को सुअर की खानों में फेंक किया गया, उलमा के ऊपर सुअर की चर्बियां मली गई। जो नफीस किस्म के लोग होते थे, जो नफीस तबीयत के मालिक उलमा होते थे, जो गंदगियों से दूर रहते थे, बात उलमा बहुत नफीस तबीयत के थे, उनको पकड़ के लाया जाता था और जबरदस्ती उनके ऊपर सुअर की चर्बियां मली जाती थी। इसका थॉमसन कहता है कि दिल्ली की चावड़ी चौक से दर्रे खैबर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस दरख्त के ऊपर किसी न किसी आलिम की गर्दन न लड़की हुई हो, किसी न किसी आलिम की लाश न लड़की हो। थॉमसन लिखता है पकड़ के उलमा को से उलमा को लाया जाता था और उन्हें बोरियों में भर करके दरियाए रावी में फेंक दिया जाता था और उनके ऊपर गोलियां बरसाई जाती थी। उनको पहुंच करके लटका करके हाथी को नीचे से दौड़ा दिया जाता था। नतीजा ये निकलता था घास भूसे की तरह वो पीस के रख दिए जाते थे। 40 उलमा को ला करके अंगारों पे लिटाया जाता था। थॉमसन खुद लिखता है मुझे मेरे पैदा करने वाले की कसम है, यानी अल्लाह की कसम खा करके वो कहता है कि मुझे जामा मस्जिद के पीछे मुझे बदबू महसूस हुई, मुझे लगा कि मुर्दे जलाए जा रहे हैं। मैंने जा करके देखा कि अंगारे हैं पूरे, आग बिछी हुई है, उससे 40 उलमा को ला के लिटाया जाता है। मेरी आंखों के सामने 40 उलमा को ला करके ये कहा गया कि मौलवियों तुम सिर्फ इतना कह दो कि हम तुम्हारे खिलाफ जिहाद में शरीक नहीं थे, हमने तुम्हारे खिलाफ जिहाद नहीं किया है, हमने तुम्हारे खिलाफ जंग नहीं की है, हमने तुम्हारे खिलाफ लोगों को उकसाया नहीं है, हमने तुम्हारे खिलाफ लोगों को भड़काया नहीं है, हम अभी तुम्हें छोड़ देंगे। थॉमसन लिखता है मुझे मेरे पैदा करने वाले की कसम कोई एक मौलवी ऐसा नहीं था जो ये कह देता कि हम तुम्हारे खिलाफ नहीं है, जो ये कह देता कि हम जंग करने वाले नहीं है, जो ये कह देता कि हम इस फतवा में शरीक नहीं है। सबने काम जंग करते हैं, सबने काम तुम्हारे खिलाफ है। कहता है मेरी निगाहों के सामने 79 उलमा को भी उसी आग पे लटा दिया गया और सब चल करके कोयला हो गए और राख हो गए, लेकिन किसी ने सूतक नहीं किया और किसी ने ये नहीं कहा कि हम आपके खिलाफ नहीं थे। सबके सब शहीद होते चले जा रहे हैं। हमारे लोग लिखते हैं, हमारे अपने लिखते हैं, हमारे अपने मुअर्रिखीन लिखते हैं 14,000 उलमा को फांसी दी गई है, सबसे झाड़ पे लटकाया गया है। 14
14,000 उलमा को फांसी का फंदे पे लटकाया गया है, जबकि खुद एडवर्ड टेम्स लिखता है अपनी एक किताब के अंदर कि इस जंग के बाद हमने 51,200 लोगों को फांसियां दी है और उसमें से सिर्फ 27,000 उलमाए किराम हैं। ये हम नहीं लिख रहे हैं, ये आप नहीं लिख रहे हैं, ये यहाँ का मौर्रिख नहीं लिख रहा है, ये खुद अंग्रेज लिख रहा है और उसके साथ एक और मौर्रिख शामिल है। दोनों अपनी किताब में पूरे हवाले के साथ लिखते हैं और पूरी तहकीक के साथ लिखते हैं कि इस गदर के बाद जिसे वो गदर कहते हैं और जिसे हम बगावत कहते हैं, जिसे हम जंग कहते हैं, जिसे हम जंग आजादी कहते हैं, जिसे हम अपना हक समझते हैं और जिसे ये हम समझते हैं कि हमने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी थी और हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए हमने सुर फूका था आजादी का, जिसे वो गदर कहते हैं। वो लिखते हैं कि इस गदर के अंदर 51,200 लोगों को फांसियां दी गई थी और उनको फांसी देने के बाद वो आगे मौर्रिख लिखता है कि इसमें सिर्फ 27,000 उलमा की तादाद थी। हमारे लोग सिर्फ 14,000 लिखते हैं, हमारा मुखालिफ खुद लिखता है कि नहीं 27,000 सिर्फ उलमा की तादाद थी। और यही नहीं, पंडित उपाध्याय जो उस वक्त इलाहाबाद के इलाके में थे, उन्होंने लिखा है कि इतने लोगों को फांसियां दी गई और इतने लोगों को मारा गया, इतने मुसलमानों और हिंदुओं को काटा गया कि इलाहाबाद के इलाके में कोई झाड़ नहीं बची थी, कोई दरख्त नहीं बचा था, कोई दरख्त ऐसा नहीं रह गया था जिस दरख्त के आड़ में कहीं छुपा जा सके, कहीं साया हासिल किया जा सके। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि उलमा और आवाम को ढूंढ के मारा गया था और वो लकड़ी या तो कब्रिस्तान में लगाने में लगा दी गई थी चीर करके, वो दरख्त या तो कब्रिस्तान के पत्ते उसे लगा दिए गए और वहाँ की लकड़ियां कब्रिस्तान में लगा दी गई, या तो फिर चिता पर लकड़ी वो जा करके जला दी गई। यानी या तो मुसलमानों की कब्रिस्तान में वो लकड़ी लगी या तो हिंदुओं को जलाने में वो लकड़ी इस्तेमाल हुई, जिसकी वजह से वो अपनी पूरी तारीख के अंदर लिखते हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा इलाहाबाद के पूरे इलाके में एक दरख्त ऐसा नहीं रह गया था जिस दरख्त के आड़ में छुपा जा सके। इतना ज्यादा लोगों को मारा गया, इतना ज्यादा लोगों को शहीद किया गया। और मैं नहीं लिखता, एक हिंदू मौर्रिख है मेवा राम गपत, ये हिंदू मौर्रिख है, उसने लिखा है कि 1857 के बाद 1861 से 64 तक कुरान पे मशाकी की गई, उसे जलाया गया और 64 से 67 तक फिर जा करके मुसलमानों को जिंदा मारा गया और जिंदा जलाया गया और इनको दफन किया गया। उसने लिखा है कि मेरी तहकीक के मुताबिक 5 लाख मुसलमानों को शहीद किया गया है। उसने लिखा है मेरा मेवा राम गपत का ये जुमला है, उसकी शहादत है। हम नहीं लिख रहे हैं, आप नहीं लिख रहे हैं, कोई मुसलमान नहीं लिख रहा है, कोई और नहीं लिख रहा है, मेवा राम गपत जी लिख रहे हैं कि 5,000 उलमा को नहीं, 5,000 उलमा को नहीं, 27,000 उलमा को नहीं, बल्कि 5 लाख उलमा और मुस्लिम आवाम को शहीद किया गया इस जंग के अंदर। ये मेवा राम गपत के जुमले हैं। ये सिलसिला चलता रहा 1864 तक। उसके बाद फिर मौलाना कासिम नानोतवी अली रहमा ने देखा कि अब इस तरह से बात बनने वाली नहीं है, अब अंग्रेज एक चप्पे पे साबित हो चुका है, अब यहाँ की शराब को वो मिटा रहा है। और अंग्रेजों ने अपने कारिंदे छोड़े, ईसाई मुबल्लिगीन छोड़े, जो एक शोषक छोड़ते रहते थे, जिसकी वजह से लोगों के जहन परागंदा हो जाए और इस्लाम से लोग फिरना शुरू हो और शुभों और शुभात के शिकार हो जाए। जैसे आजकल फेसबुक पे छोड़ा जाता है और फेसबुक चलाने वाले जरा कायदे से सुन ले, बहुत से लोग कुछ लाइक और कमेंट देख करके बड़े खुश होते हैं कि हमने कुछ लिखा था और उससे किसी हिंदू भाई ने लाइक किया है। फेसबुक के खुद तहकीक के मुताबिक 40% आईडी फेसबुक की फर्जी है। फेसबुक वालों के खुद तहकीक के मुताबिक 40% फेसबुक की आईडी फर्जी है, यानी मुस्लिम है तो हिंदू के नाम से चला रहा है, हिंदू है तो मुसलमान के नाम से चला रहा है और तरह तरह की पोस्टर उसी पे की जा रही है ताकि लोगों को भड़काया जाए, लोगों को उकसाया जाए, लोगों को परेशान किया जाए, लोगों को इंतजार में डाला जाए, लोगों के ज़हनों को परागंदा किया जाए। ये सिस्टम और ये सिलसिला आज भी कायम है। उस जमाने से अंग्रेज ने ये चाल चली, ईसाई मुबल्लिगीन को छोड़ा, ईसाई राहिबों को छोड़ा, पादरियों को छोड़ा कि जाइए आप तबलीग कीजिए, उनसे मुकाबला कीजिए। मौलाना कासिम नानोतवी अली रहमा ने 1866 के अंदर तो देवबंद की बुनियाद डाली। 30 मई के अंदर आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत की बुनियाद पे
वहाँ पे एक छोटा सा मकतब कह लीजिए कि कायम किया गया, जो आज एक यूनिवर्सिटी है और पूरे वर्ल्ड में जिसे लोग जानते हैं, और देवबंदी होना आज फख्र की बात है, और जो वहाँ का पढ़ा हुआ नहीं है लेकिन अहले सुन्नत और जमात में से है, उसकी ज़हनियत सही है, उसका मिजाज सही है, अपने असलाफ का एहतराम करता है, उनसे बगावत नहीं करता है, तागी नहीं है, मुजरिम नहीं है, सिर्फ और बिदात में मुब्तला नहीं है, वो भी सीना ठोक के अपने को देवबंदी कह सकता है और जो वहाँ का पढ़ा हुआ है लेकिन असलाफ के मनहज से हटा हुआ है, सिर्फ बिदात में मुब्तला है और बिदात को हवा दे रहा है और खुराफात कर रहा है, वो देवबंदी कहलाने का मुस्तहिक नहीं है। 1866 में हजरत ने बुनियाद डाली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इशारे की बुनियाद पे इस मकसद की जो इब्तिदा हुई है, या कह लीजिए कि मदरसे की जो इब्तिदा हुई है, मौलाना कासिम नानवी अली रहमान ने, हाजी इमदादुल्ला महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, जिनका अंग्रेजों ने पेशा किया था, मंजरी की फायरिंग की, और वो दरवाजा जो चला हुआ था, छोटी सी कोठरी जिसमें बैठ के आप इबादत करते थे, जिसमें हम और आप सही से सो भी नहीं सकते हैं, खाना भवन में चले जाइए उसको देख लीजिए, उसमें हम पैर फैला के सो भी नहीं सकते थे, इसमें हमारे एक बुजुर्गाने दिन बैठ करके अल्लाह अल्लाह किया करते थे, बैठ करके इबादत किया करते थे, इसमें आप अंदर जाके रूपोश हो गए, अंग्रेज ने समझा इसी में होंगे, अंग्रेज ने उससे मंजनीक से वार किया, उसका दरवाजा चल गया, आज भी निशानात मौजूद हैं, दरवाजा चला हुआ दिखता है, अब हो सकता है पेंट हो गया तो अलग बात है, हमने कम से कम जब देखा था तब तक वो निशानात मौजूद थे, अंग्रेजों ने सोचा इसी में है, उस पर हमला करके जब अंदर तोड़ के घुसते हैं तो पता चला कि मुहाजिर मक्की मक्का पहुंच चुके हैं और खबर ही नहीं है कि वो कहां से कहां निकल चुके और किस रास्ते से गए हैं। अब लोग परेशान हैं कि कैसे गए हैं, और कुछ लोग कहते हैं इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता है, अरे अमेरिका से लेकर के यहाँ तक आदमी को भेजा जा रहा है और किसी को खबर नहीं हो रही है, और हमारा एक आदमी अगर हिंदुस्तान से चला गया मक्का तो लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, ये कौन सी बात है। हाजी इमदादुल्ला महाजिर मक्की अली रहमा को मौलाना कासिम नानवी अली रहमा ने लिखा के हमने मदरसे की बुनियाद डाल दी है और पढ़ाई शुरू हो गई है, खामोशी से दर्स और तदरीस का सिलसिला जारी है। मौलाना ने जवाब में लिखा, तुम लिखते हो कि मदरसा बन गया, तुम्हें पता नहीं उसके पीछे कितने लोगों की आह है, तुम्हें पता नहीं उसके पीछे कितने लोगों के नाले हैं, तुम्हें पता नहीं उसके पीछे कितने लोग आंसू बहाए हैं, तुम्हें पता नहीं कितने लोगों ने रातों में रो रो करके मांगा है अल्लाह से, अल्लाह कोई जरिया पैदा कर दे, इन में जीने का कोई जरिया पैदा हो जाए। इस मदरसे की बुनियाद डाली गई। अब 1869 में गांधी जी आ रहे हैं, अब 1869 में गांधी जी का वजूद हो 69 में गांधी जी का वजूद हो रहा है, अब गांधी जी पैदा हो रहे हैं, अभी तक गांधी जी का वजूद नहीं है। इस मदरसे की बुनियाद मौलाना कासिम नानवी अली रहमा डाल रहे हैं। इस मदरसे का पहला उस्ताद मुल्ला महमूद हसन है और इस मदरसे के पहले शागिर्द शेखुल हिंद मुफ्ती महमूद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिन्होंने यहाँ तालीम हासिल की, लेकिन उनके ज़हन दिमाग में अपने असातिज़ा का रंग चढ़ा हुआ था, सही मानों में अपने असातिज़ा के सच्चे वारिस थे और सच्चे जानशीन थे, और अंग्रेजों की मुखालफत इनके रगो पैर में समाई हुई थी। 1878 से मुसलसल ये अंग्रेजों के लिए चैलेंज बने रहे और अंग्रेजों की नाक में दम करके रखे रहे और मुसलसल अंग्रेजों को ललकारते रहे और उनके खिलाफ आलम बगावत बुलंद करते रहे, और एक मरतबा नहीं कितनी मरतबा अंग्रेजों को इन्होंने परेशान करके रखा। 1878 से खींचते चले गए, और उसके बाद जब देखा कि शिकंजे बार बार कसे जा रहे हैं और तंग किए जा रहे हैं, तो बार बार कहा करते थे कि ये मदरसा नहीं है, ये देवबंद का मदरसा। अगर कोई मदरसा कह के पुकारता, हजरत को दिल पे चोट लगती थी, कहते थे किन हालात में कायम हुआ, किस सूरत में कायम हुआ, किस मकसद के लिए कायम हुआ। इस मदरसे का मकसद सिर्फ पढ़ा देना नहीं है, इस मदरसे का मकसद किसी मुजाहिद को तैयार करना है, इस मदरसे का मकसद ऐसी तालीम और तरबियत देना है जो रंग नस्ल के एतबार से हिंदुस्तानी हो, लेकिन सोच उनकी ईमानी हो, और ईमानी गैरत का सौदा वो कभी करने के लिए तैयार न हो, और कहीं भी कुछ भी हो जाए ईमान उनका सलामत रहे, भले ही उनकी जान चली जाए। ऐसे लोगों को पैदा करना है। इसीलिए समरत तरबिया के नाम से उन्होंने एक लज्जा, एक कमेटी कायम की, जिसमें तलबा को वो दर्स देते और सिखाते और पढ़ाते थे। नाम तो समरत तरबिया था, उन्वान कुछ और था, लेकिन अंदर अंदर मुजाहिद तैयार किए जाते थे। फिर 1885 में उन्होंने दूसरी तरमीम कायम की, नाम फिर चेंज किया, और जब फिर उसे पकड़ने का खतरा हुआ तो फिर उन्होंने
फिर उन्होंने 1909 के अंदर या 1908 के अंदर फिर एक जमीयत कायम की, जिसका नाम रखा जमीयतुल अंसार, जिसका नाम रखा जमीयतुल अंसार। और इस तंजीम के नाजिम और इस तंजीम के बानी कह लीजिए या इस तंजीम के रोए रवा मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को करार दिया गया। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी अलैहि रहमा शेखुल हिंद मुफ्ती महमूदुल हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह के वो मायानाज शागिर्द है, जिनको पकड़ करके अंग्रेजों ने 1857 में नहीं, उसके बाद जब देखा कि ये मर्द मुजाहिद बड़ा काम का है और ये नौवर नौनहाल बहुत काम कर रहा है, तो इनको जलावतन कर दिया गया था शुरू ही में। और जब जलावतन किया गया था तो अभी दाढ़ी के बाल फूट रहे थे, यानी नौवरी थी। और जब लौट करके आए हैं 25 साल बाद तो दाढ़ी के बाल फट चुके थे। ये ऐसा होनहार शागिर्द शेखुल हिंद मुफ्ती महमूदुल हसन साहब देवबंदी अलैहि रहमा का है। जमीयतुल अंसार आपने कायम की, जमीयतुल अंसार के जरिए से आपने उनको ललकारना शुरू किया। और यही नहीं कि ललकारना शुरू किया, बार बार अंग्रेजों के खिलाफ, बार बार अंग्रेजों के खिलाफ आप आवाज उठाते रहे, बार बार अंग्रेजों को आप ललकारते रहे, बार बार अंग्रेजों को आप नोटिस भेजते रहे और ये समझाने की कोशिश करते रहे हिंदुस्तान में तुम्हें चैन से हम बैठने नहीं देंगे। 1912 और 13 के अंदर या 1911 और 12 के अंदर मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह ने अल बलाग कलकत्ता से शाये किया, जिसके जरिए से उन्होंने आजादी का सुर फूंका और कहा कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बंदे के कलम में वो दम थे कि अल बलाग और अल हिलाल के जरिए से पहले अल बलाग शाये करता था, अल बलाग पे पाबंदी, तो अल हिलाल शाये किया और उसके जरिए से बार बार लोगों को उकसाता रहा, क्योंकि कलम भी किसी तलवार से कम नहीं है। अगर हमारे कलम में दम है और अगर जुबान में दम है तो जुबान भी किसी तलवार से कम काम नहीं देती है। अल हिलाल के जरिए से हजरत ने लोगों को उकसाना शुरू किया। नतीजा ये निकला, आपको पकड़ करके भी जेल की सलाखों के पीछे डाला गया और आपको भी जेल की हवा खानी पड़ी। इसी असना में जब आपकी अहलिया का इंतकाल होता है तो अंग्रेज आपको 3 दिन की छुट्टी देता है कि जाओ और जाकर के कफन दफन में शामिल हो जाओ। मौलाना अबुल कलाम आजाद कहते हैं मरना गवारा है, जेल की कोठरी में जिंदगी गुजर जाए मौत गवारा है, लेकिन जब तक आजादी नहीं मिलती है मैं तुम्हारे रहने करम पे जिंदा नहीं रहना चाहता। मेरी अहलिया का कफन दफन हो जाएगा लेकिन मैं तुम्हारी छुट्टी नहीं लेकर के जाऊंगा। मैं जाने वाला नहीं हूँ, मैं इसको कबूल करने वाला नहीं हूँ। अल बलाग और अल हिलाल के जरिए से आपने लोगों को उकसाने का काम किया। फिर 1915 के अंदर और 1915 के अंदर या 1916 के अंदर तहरीक रेशमी रूमाल छेड़ी गई, जिसे शेखुल हिंद मुफ्ती महमूदुल हसन साहब देवबंदी अलैहि रहमा ने एक रूमाल पे लिखवाया था। अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करने का हुक्म जारी, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का पैगाम, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने और कट मरने का पैगाम और एक दूसरे से बैत लेने का पैगाम, जिसे मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी मक्का पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन रूमाल अंग्रेजों के हाथ लगा और अंग्रेजों ने इनकी बगावत को जान लिया और शरीफ मक्का ने शेखुल हिंद मुफ्ती महमूदुल हसन साहब देवबंदी अलैहि रहमा को गिरफ्तार करके कई मुल्कों से नचाते नचाते फिर हिंदुस्तान भेजा और आप माल्टा की जेल में कैद किए गए और माल्टा की जेल में आपको 4 साल कैद में रखा गया और वो सजाएं दी गई जैसे सुनकर के रूह कांप जाती है। फिर जब आपको माल्टा की जेल से निकाला गया तो हकीम अजमल खां जो कि एक मशहूर हकीम है और मशहूर तबीब है, इनके दिल्ली में मरने पे आपको रखा गया और जब आपका इंतकाल हुआ तो जनाजा देवबंद लाया गया। 1919 के अंदर आपने मुकम्मल आजादी का सुर फूंकने की कोशिश की और उसी वक्त में जमीयत उलमाए हिंद का क़याम अमल में आया और एक कमेटी मुस्तकिल तौर पे तश्कील दी गई, जमीयत बनी है 1919 के अंदर। फिर 1920 में या 1921 में आपका इंतकाल होता है। जब आपका जनाजा देवबंद लाया जाता है और नहलाने के लिए लोग देवबंद में आपको तख्त पे लिटाते हैं और कपड़ा जिसमें तब से हटाया जाता है तो लोग देखते हैं कि आपके कमर पे तो कोई जिस्म पे गोश्त ही नहीं रह गया है, गोश्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। लोगों की आंखों में आंसू आ गए, कई हजरात बेख्तियार सड़क के रोने लगे। ये शेखुल हिंद जिसका डंका पूरी दुनिया में बजा, ये शेखुल हिंद जिसने अंग्रेजों की नाक में दम करके रखा, ये शेखुल हिंद जिसने हिंदुस्तान ही नहीं दूसरे ममालिक को दौड़ करके चप्पा छान करके हिंदुस्तान से अंग्रेजों को निकालने की कोशिश की। उसकी हालत ये हो रही है, उसकी सूरत ये बनी हुई है। आखिर माजरा क्या है? आपको नहलाया गया, आपको
آپ کا جنازہ ہوا, آپ کو کفن دفن دیا گیا, جب آپ کے صحیح معنوں میں وارث اور سچ کے جانشین مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کلکتہ سے آئے, جن کی پیدائش بھی 1800 کچھ کے بعد کی ہے, وہ جب کلکتہ میں تشریف لائے, جو کہ اپنے استاد کی ایما پر اور ان کے اشارے اور حکم پر کلکتہ میں درس حدیث دے رہے تھے, آپ تشریف لائے تو آپ سے پوچھا گیا اور آپ سے سوال کیا گیا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے. ہم نے جب شیخ الہند کے کپڑے اتارے تو ہم نے دیکھا کہ شیخ الہند کے کمر سے کوئی گوشت نہیں ہے, صرف ہڈیاں دکھ رہی ہیں, چمڑے جل کے ختم ہو چکے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ کوئی راز ہے جسے شیخ نے فرمایا تھا, اس راز کو راز میں رکھنا, کسی کے پاس نہیں کرنا ہے, کسی کو بتانا نہیں ہے, کسی کو اس راز کو بتانا نہیں. میں نے آج تک چھپا کے رکھا ہے, آج میں اس راز کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو, استاد محترم کو, مولانا حسین احمد مدنی کو جیل کے حوالے کھلائی گئی. مولانا حسین احمد مدنی کو جیل کا پیغام نہیں دیا گیا تھا, آپ کو سزا نہیں سنائی گئی تھی. آپ صرف اپنے استاد کے محبت میں اور خدمت کے لیے جیل میں کود گئے تھے. آپ اپنے استاد کے ساتھ ساتھ جیل میں رہے تھے. وہاں مدینہ کے اندر اپنے پوری فیملی کو, اپنے پورے خاندان کو چھوڑ کر کے آپ اپنے استاد کی محبت میں چلے آئے ہندوستان, اور جیل کی کوٹریوں میں بھی ساتھ رہے اور یہاں بھی ساتھ رہے. انہوں نے راز کو فاش کیا, کہا میرے استاد محترم کو انگریز خانے میں لے جاتا تھا اور کہتا تھا کہ حسین احمد تم یا تو اپنے فتوے سے رجوع کر لو اور کہہ دو کہ فتوا ہم نے نہیں دیا ہے اور ہم انگریزوں کے حق میں فتوا دے رہے ہیں, اور جہاد نہیں ہمارے نزدیک صحیح ہے, نہیں تو تمہارا حشر بہت پورا کیا جائے گا. حسین شیخ الہند مفتی محمود الحسن صاحب دیوبندی علی رحمہ بابا دیکھ دول یہ کہا کرتے تھے, میں بلال کا وارث ہوں, میں عمار کا وارث ہوں, میں سہیب کا وارث ہوں. میری روح میں ان لوگوں کا خون دوڑ رہا ہے. انگریز تو مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے, انگریز تو مجھے مار کے ختم کر سکتا ہے, انگریز تو مجھے یہیں پہ دفن کر سکتا ہے, لیکن میں اپنے فتوے سے مکر نہیں سکتا ہوں, میں اپنے فتوے سے باز نہیں آ سکتا ہوں, میں اپنے فتوے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہوں. نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ انگریز لوہے کا تار گرم کر کے, لوہے کی سلاخیں گرم کر کے آپ کے چمڑے پہ لگاتا تھا, جس سے آپ کا چمڑا اٹھا جایا کرتا تھا. اس طریقے سے آپ کو سزا دی جاتی تھی, اور آپ پھر بھی اپنے فتوے سے نہیں مکرے اور اپنے فتوے سے آپ نے رجوع نہیں کیا. اس طریقے سے آپ کو سزائیں دی گئی, اس طریقے سے آپ کو توپا کے مارا گیا. یہ وہ راز تھا جسے میں نے اپنے سینے میں دفن کیا ہوا تھا. شیخ الہند مفتی محمود الحسن صاحب دیوبندی علیہ رحمہ کی وفات کے بعد اب تحریک خلافت چل رہی ہے 1936 میں, جسے ان کے سچے جانشین اور سچے وارث مولانا حسین احمد مدنی اب سیراب کر رہے ہیں. ان کو ورثے میں یہ چیز ملی تھی کہ وہ دمنا نہیں جانتے تھے, وہ جھکنا نہیں جانتے تھے, وہ ڈرنا نہیں جانتے تھے, وہ جھک کر کے بات نہیں کرنا جانتے تھے. تحریک خلافت کو انہوں نے فروغ دیا, اور 1926 کے اندر جو تحریک خلافت چلی اور ہندو مسلم اتحاد کی ہوا چلی, اور گاندھی جی نے جس میں شرکت کی اور کہا کہ اب انگریزوں کو بھگا کر کے دم لیا جائے, اور پوری کوشش شروع کی گئی. اس تحریک خلافت میں حسین احمد مدنی علیہ رحمہ نے کھڑے ہو کر کے فتوا دیا کہ اب انگریزوں کی ملازمت حرام ہے, ترک موالات کا فتوا دیا گیا تھا. اس کی آپ نے حمایت کی اور کہا کہ اب کوئی انگریز کی حکومت نہیں کر سکتا ہے, کوئی ان کی اعانت نہیں کر سکتا ہے, کوئی فوج میں شامل نہیں ہو سکتا ہے. اب ان کے ساتھ بھرتی ہونا حرام ہے, اب ان کی اعانت کرنا حرام ہے. آپ کو گرفتار کر کے لاہور میں لایا گیا اور 6 نے پوچھا کیا حسین احمد مدنی تم نے یہ فتوا دیا ہے؟ 1926 میں آپ نے فرمایا میں نے فتوا دیا ہے, میرے علاوہ کسی نے نہیں دیا ہے. میں کہتا ہوں کہ انگریز کی فوج میں شامل ہونا حرام ہے, ان کی اعانت حرام ہے. محمد علی جوہر انہوں نے آپ کا پیر پکڑ لیا. محمد علی جوہر جوہر نہ بنتا اگر حسین احمد کی صحبت نصیب نہ ہوتی, شوکت علی نہ بنتے اگر حسین احمد کی صحبت نصیب نہ ہوتی. محمد علی جوہر, یہ جوہر برادران یا علی برادران کا نام و نشان نہ ہوتا اگر حسین احمد کی صحبت نصیب نہ ہوتی. یہی محمد علی جوہر ہیں جنہوں نے جا کر کے برٹش کے اندر کہا تھا کہ ہم غلام ہندوستان میں جانے کے لیے اب تیار نہیں ہیں. 14 گھنٹے مرد مجاہد انگریزی میں لگاتار تقریر کرتا تھا اور کہتا تھا یا تو یہی ہندو یا برٹش میں مریں گے, قبر کہیں اور بنے گی. اگر مر گیا برٹش میں تو برٹش میں دفن کر دیجیے گا, لیکن غلام ہندوستان میں جانا مجھے گوارا نہیں. جب تک آزاد نہیں ہوگا,
जब तक आजाद नहीं होगा तब तक हम हिंदुस्तान जाने के लिए तैयार नहीं है। 14 घंटे अंग्रेजी में ये मर्द मुजाहिद तकरीर करता था। इन्होंने हुसैन अहमद मदनी का पैर पकड़ लिया और कहा हजरत अपना फतवा बदल दीजिए, और कहा हजरत अपनी राय बदल दीजिए। अगर आप राय नहीं बदलते हैं अंग्रेज आपके खिलाफ अभी लिखेगा और आपके लिए भी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मौलाना ने झटक के फरमाया और क्या बोलते हो, अगर मैंने फतवा बदला तो मेरा ईमान बदल जाएगा, इसलिए मैं फतवा बदलने के लिए तैयार नहीं। यही हुसैन अहमद मदनी है। लाहौर की जब तारीख खिलाफत कॉन्फ्रेंस हो रही थी और उस खिलाफत में आपको हिस्सा लेना था, उस खिलाफत में आप जाने वाले थे और शिरकत करने वाले थे, आपने जब कदम बढ़ाना चाहा तो आपको इत्तला दी गई कि वहाँ पे आपको फांसी का ऑर्डर दे दिया गया है, वहाँ पे तोपे तैयार हैं, वहाँ पे गोलियां तैयार हैं, वहाँ पे फोर्स लगी हुई है। और सबको यकीन था कि इतने बड़े मजमे में आज हुसैन अहमद मदनी आने वाला नहीं है क्योंकि फांसी का ऑर्डर हो चुका है। आज हुसैन अहमद मदनी आने वाला नहीं है क्योंकि गोलियां लेकर के लोग खड़े हुए हैं। आज हुसैन अहमद मदनी आने वाला नहीं है क्योंकि मिसाइलें नस्ब कर दी गई हैं। लेकिन मारे हुसैन अहमद मदनी, आपकी जुर्रत को सलाम, आपकी बेबाकी को सलाम, आपके जुर्रत मंदाना और रिंदाना इस्लाम को सलाम, जुर्रत मंदाना इस्लाम को सलाम। हुसैन अहमद मदनी आए कफन हाथ में लेकर के और कफन को लहरा करके स्टेज पे खड़े हुए और ये जुमला कहा, लिए फिरती है बुलबुल चोट में गुल, लिए फिरती है बुलबुल चोट में गुल। अंग्रेजों के तोपों को, अंग्रेजों की गोलियों को, अंग्रेजों की बंदूकों को आपने बुलबुल से तस्वीर दिया और उनकी गोलियों को, उनके छर्रे को आपने गुल यानी फूल से तस्वीर दिया और ये शेर कहा, लिए फिरती है बुलबुल चोट में गुल। लिखने वाले लिखते हैं, मुअर्रिखीन लिखते हैं, जब आपने ये जुमला कहा और जब आपने ये बात कही तो फिर आधे घंटे तक मजमा नारा लगाता रहा, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर से पूरा लाहौर और कराची गूंजता रहा क्योंकि 9 लाख का मजमा था, कोई मामूली मजमा नहीं था। नारों ने हिला करके रख दिया और जिनके हाथों में बंदूकें थी वो हिल करके रह गए और जो निशाने लेके खड़े हुए थे वो काब करके रह गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि एक गोली चला देता। आधे घंटे बाद आपने दूसरा शेर पढ़ा, लिए फिरती है बुलबुल चोट में गुल, शहीद नाज की तुरबत कहाँ है, शहीद नाज की तुरबत कहाँ है, मैं शहीद होने आया हूँ, मेरी कब्र कहाँ है। बुलबुल पूछ रही है, गोलियां पूछ रही है, बंदूकें पूछ रही है, तोपें पूछ रही है, अरे मारो ना, चलाओ अगर हिम्मत है, चलाओ ना, दिखाओ। और अल्लाह के वादे पे मुजाहिद को यकीन है, ये फतह मुबी है। और तूफान बला सर से गुजरते ही रहे हैं, जख्मी है मगर आज भी सरहम तो नहीं है। तूफान बला सर से गुजरते ही रहे हैं, जख्मी है मगर आज भी सरहम तो नहीं है। ये हुसैन अहमद मदनी का नारा था जो इन्होंने लगाया और आधे घंटे तक जोश में लोग नारा मारते रहे। और उसके बाद आपने कहा, खिलौना समझ कर न बर्बाद करना, खिलौना समझ कर न बर्बाद करना कि हम भी किसी के बनाए हुए हैं, खिलौना समझ कर न बर्बाद करना कि हम भी किसी के बनाए हुए हैं। फरंगी की फौजों में हुर्मत के फतवे सरे तार चढ़कर बिकाए हुए हैं, फरंगी की फौजों में हुर्मत के फतवे सरे तार चढ़कर के बिकाए हुए हैं। और शजर आजादी का खो दे के हमने सीता, शजर आजादी का खो दे के हमने सीता कि फल उसके पकने को आए हुए हैं। आपने फरमाया किसी के अंदर हिम्मत है तो गोली चला करके दिखाएं। हुसैन अहमद का सीना हाजिर है, कोई गोली नहीं चला सका। नतीजा ये निकला कि 1957 में आपकी देवबंद में वफात होती है और आज भी यहाँ आपका कब्रिस्तान है। उसके बाद ये तारीख आगे चलती है, गांधी जी की तारीख फिर शुरू होती है। 1930 के अंदर गांधी जी आए कहाँ से हैं? गांधी जी तो पूर्वी अफ्रीका में चले गए थे और वहाँ पे रह रहे थे और गांधी जी वहाँ वकालत कर रहे थे और वकालत के दरमियान इन्होंने वहाँ के हिंदुस्तानी बाशिंदों की लड़ाई लड़ी थी और वहाँ पे इन्होंने बहुत जम करके और बड़ी खामोशी के साथ एहतजाज किया था। इसके नतीजे में उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी थी। वहाँ पे जो हिंदुस्तानियों के साथ दोहरा सलूक किया जा रहा था और दोहरा रवैया इख्तियार किया जा रहा था, उसके नतीजे में गांधी जी को जेल डाला गया था। गांधी जी ने बहुत जबरदस्त एहतजाज जताया था। इसकी असर को देख करके गांधी जी जब हिंदुस्तान तशरीफ लाए तो शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ये नौजवान बड़ा होनहार है और बड़े काम का है। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को अगर फरोग देना है, अगर बढ़ावा देना है, अगर इसको और आगे लेकर के चलना है तो फिर करना क्या पड़ेगा कि इसको आगे
बढ़ाना पड़ेगा इस नौजवान को। यही गांधी जी है। जब जामिया मिल्लिया बना था, शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जामिया मिल्लिया की बुनियाद रखने गए और बुनियाद रख करके जब उन्होंने उसके नाम का ऐलान किया और कहा कि ये जामिया मिल्लिया है, तो ये खड़े हुए गांधी जी और खड़े होकर के कहा इसमें इस्लामिया का लफ्ज बढ़ा दीजिए। मैं कहता हूँ कि इस्लामिया का लफ्ज बढ़ा दीजिए। हिंदुओं को कोई एतराज नहीं है, इनका जहन ऐसा था, इनका मिजाज इतना सिकुलर था। बाद में जब पता लगाया गया तो पता चला कि यही गांधी जी है जो नौजवान बीच में खड़ा हुआ था और कह रहा था कि इसमें मिल्लिया का लफ्ज बढ़ा दीजिए इस्लामिया का। वो गांधी जी है। इन गांधी जी को फिर प्रमोट किया गया, इनको आगे बढ़ाया गया। तहरीक खिलाफत के जो कंधे थे उसे ले करके इनको दौड़ाया गया पूरी हिंदुस्तान में और पहचान बनाई गई। और इधर रोजाना की अंग्रेजों की खुराफात, रोजाना की अंग्रेजों की कार्रवाइयां, कहीं आटे में वो सुअर की चर्बी मिलाते, कहीं आटे में वो सुअर की हड्डी पीस करके मिला देते, कहीं आटे में वो गाय का सत मिला देते, कहीं किसी पानी में कुएं में ला करके गाय और सुअर दोनों के गोश्त को मिला देते। न हिंदुओं के लिए वो चीज रह जाती, न मुसलमानों के लिए रह जाती। नतीजा ये निकला कि हिंदू मुसलमान एकजुट होने शुरू हुए और इतिहास का जोर बढ़ता रहा। और जो फौजी मुसलमान फौजी अंग्रेजों की गुलामी में थे या कह लीजिए कि उनके फौज में थे, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि अब हम इस फौज में नहीं रहेंगे और उन्होंने बगावत का भसूर फूंक दिया। और नतीजा ये निकला कि फिर उनको भी शहीद किया गया और उनको भी मारा गया और ये सिलसिला चलता रहा। 1930 के अंदर गांधी जी ने एक नमक के खिलाफ एहतजाज शुरू किया जो कई किलोमीटर लंबी एहतजाजी रैली में तब्दील हुआ। और गांधी जी ने कहा कि ये नमक की जो चुंगी ली जा रही है और पानी पे जो लगान वसूल की जा रही है, इसे हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है, इसे हम कबूल करने वाले नहीं है। नतीजा ये निकला कि न मालूम कितने लोगों को गिरफ्तार होना पड़ा। खुद गांधी जी भी गिरफ्तार हुए। एक मरतबा जनूबी अफ्रीका में जेल की हवा खाई, फिर हिंदुस्तान में आकर के गांधी जी ने यहाँ भी जेल की हवा खाई। फिर लाहौर में गांधी जी गए, वहाँ पे जब एहतजाज किया और गांधी जी को गिरफ्तार करने लगे तो गांधी जी ने कहा कि लोगों ने कहा आपकी तहरीक को आगे कौन चलाएगा? गांधी जी ने कहा मेरी तहरीक को चलाने के लिए आज भी बहुत से लोग मौजूद हैं और आप देखिएगा कितने लोग सपोर्ट करते हैं। नतीजा ये निकला कि जितने खान और पठान थे सब आगे आ गए और वहाँ उन्होंने कहा कि इस तारीख को हम बढ़ावा देते हैं, तारीख रुकने का नाम नहीं ले सकती। और गांधी जी के सपोर्ट में खान अब्दुल गफ्फार खान आए जो गांधी जी के बाएं हाथ थे और जिन्होंने गांधी जी से अज़म किया था और यह वादा लिया था कि कुछ भी हो जाए हथियार नहीं उठाएंगे, कुछ भी हो जाए गोली नहीं चलाएंगे, खामोश एहतजाज करते रहेंगे, खामोश कोशिश करते रहेंगे और खामोश तौर से अपना एहतजाज दर्ज कराते रहेंगे और हिंदुस्तान से इन लोगों को भगा करके दम लेंगे। नतीजा ये निकला कि गांधी जी तो वहाँ से निकल गए, लेकिन इन पठानों ने जब दौड़ाया अंग्रेजों को तो सब भाग खड़े हुए। फिर जहाज फिर मोर्चा वो लगा हुआ रहा और लोग खड़े रहे। आगे आगे बच्चे हैं, पीछे पीछे पठानों का पूरा टोला है और उसमें बीच में खान अब्दुल गफ्फार खान कमांडरी कर रहे हैं। गांधी जी दूसरी जगह जा चुके हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान से वहाँ के अर्जेंट ने पूछा कि आप ये बताइए जेवर पठानों का जेवर तो असलिया हुआ करता है, वो बगैर जेवर के यानी बगैर असलिया के तो चलते नहीं है और बगैर असलिया के रहते नहीं है। आपको क्या हो गया है? आप बीच में खड़े हैं, आपके पास कोई जेवर नहीं है। इन्होंने कहा हमने गांधी जी से वादा लिया है कि हम बंदूक अब नहीं उठाएंगे, हम अब तलवार नहीं चलाएंगे। इस वादा को मैं पूरा कर रहा हूँ। अगर तुम्हें गोली चलानी है तो गोली चला दो, लेकिन हम बंदूक नहीं चलाने के लिए तैयार हैं। हम हाथ उठा देंगे, आपको गोली मारना है मारो, लेकिन मैं हटने वाला नहीं हूँ। नतीजा ये निकला कि उसने ये कह करके अपनी बंदूक फेंक दी कि हम गोली नहीं चलाते हैं। फिर दूसरी टोली लाई गई और उससे फायर करवाया गया, जिसके नतीजे में 250 से ज्यादा लोग वहाँ पे शहीद किए गए। खान अब्दुल गफ्फार खान को जब हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो यहाँ का सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न अवार्ड से उन्हें नवाजा गया है। ये वहाँ के दूसरे गांधी कहे जाते हैं, सरहदी इलाके के इनको गांधी जी कहा जाता है। इन्होंने गांधी के साथ मिलकर के ये सपोर्ट दिया था। फिर 1935 में यहाँ का दस्तूर मुरतब हुआ और यहाँ का आइन मुरतब हुआ और अंग्रेजों की हुकूमत चलती रही, लेकिन यहाँ के लोग चैन से बैठने के लिए तैयार नहीं। भगत सिंह मैदान में है। 1921 में भगत सिंह ने अपना स्कूल छोड़ दिया, कहा स्कूल में पढ़ने का कोई नतीजा नहीं, इसलिए कि अंग्रेज चलता चला जा रहा है और आगे बढ़ता चला जा रहा है। ये अंग्रेज हमारा साथ छोड़ने वाले नहीं है जब तक कि इनकी नाक में दम न कर दिया जाए। भगत सिंह ने कारनामा ये अंजाम दिया कि
जा करके लाहौर में बम फोड़ दिया। नतीजा ये निकला कि भगत सिंह और उनके दो साथी गिरफ्तार कर लिए गए। मुकदमा चला, 2-3 सालों तक जेल में रहे, फिर छूट करके आए तो दिल्ली के अंदर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का इजलास चल रहा था अंग्रेजों का। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अंग्रेजों का इजलास चल रहा था। भगत सिंह ने वहां भी आकर के बम फोड़ दिया, गिरफ्तार फिर कर लिए गए। अंग्रेज के सामने लाया गया। जज ने भगत सिंह से पूछा, जुमले सुनने के लायक है, जज ने भगत सिंह से पूछा, जरा ये बताओ कि मुगलों ने 800 साल तक हुकूमत की, इन पठानों ने तुम पे 800 साल तक हुकूमत की, तुमने इनके खिलाफ जिहाद नहीं किया। इन पठानों ने तुम पे 800 साल तक राज किया है, इन पठानों से तुमने एक मरतबा भी जिहाद नहीं किया, तुम्हारा एक आदमी भी इनके खिलाफ नहीं खड़ा हुआ। 800 साल तक इनकी गुलामी तुम बर्दाश्त करते रहे। जो आज हमारे पीएम साहब कहते हैं कि 800 साल या 1100 साल की गुलामी से आजादी मिल गई है, जरा वो भी कान खोल करके सुने। अगर उनका कोई कुत्ता यहाँ बैठा होगा तो भी मेरी बात पहुंचाने की कोशिश करेगा। भगत सिंह का जुमला सुना जाए और फिर बताया जाए कि गुलामी की जिंदगी थी या नहीं थी। भगत सिंह ने कहा, सर सुनिए, 800 साल तक मुगलों और पठानों ने हुकूमत तो की, लेकिन इस 800 साल में उन्होंने हमारे ऊपर कोई जुल्म नहीं किया। वो आए बाहर से हैं, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान को अपना हिंदुस्तान समझा है। वो यहीं की मिट्टी में मिल गए हैं। वो यहाँ की आवाम से अगर थोड़ा बहुत टैक्स भी लेते हैं तो यहीं की आवाम पे खर्च करते हैं। उन्होंने बाहर से आकर के सोने की चिड़िया बना दिया, और यही सोने की चिड़िया की चहक थी जो आपको पुर्तगाल से खींच के लाई है, जो आपसे हिंदुस्तान से खींच के लाई है, और आप यहाँ आए हैं। अगर आपके बारे में मैं एक जुमले में तबसरा करूँ, ये भगत सिंह का जुमला है, ये भगत सिंह का जुमला है, नोट करके रखिएगा। उन्होंने कहा 800 साल की तारीख में यहाँ किसी पे इन्होंने जुल्म नहीं किया है, और 800 साल की पूरी तारीख के अंदर इन लोगों ने हिंदुस्तान को इतना प्रमोट किया है, इतनी तरक्की दी है कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बन गया। और आपको यही सोने की चिड़िया की चहक वहाँ से खेच करके लेकर के चले आई। आपको समझ में आया कि हिंदुस्तान में माल है, हिंदुस्तान में दौलत है, वहाँ जाएंगे तो लूटेंगे। आप वहाँ से आए, आपने एक स्पेंस का काम दिया, स्पेंस समझते ना, सोखता, आपने एक सोखते का काम किया है। वहाँ से आप आए हैं, यहाँ गंगा और जमुना के किनारे से आप मोती और हीरे निचोड़ रहे हैं और बटोर रहे हैं, और बटोर करके समेट करके लेकर के आप जाते हैं, सेंस में उसे निचोड़ते हैं। वहाँ सनती इनकलाब आता है, वहाँ पे तजारत तरक्की करती है, हिंदुस्तान अब तरक्की कर रहा है। वो इन मुगलियों की देन है, उन्होंने हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाया था। इसलिए आप लोग वहाँ से आए थे। तुम पूछते हो कि 800 साल में अपने मुगलिया के खिलाफ बगावत क्यों नहीं की? इसलिए कि मुगलों ने राज दिल पे किया है, दिमाग पे किया है, उन्होंने राज जबरदस्ती बुलंद नहीं किया है, उन्होंने तशद्दुद नहीं किया है, उन्होंने हमें मारा काटा नहीं है, उन्होंने हिंदुस्तान को पहचान दी है, उन्होंने लाल किला दिया है, उन्होंने ताजमहल दिया है। जय हिंद का नारा लिखने वाला भी कैराना का रहने वाला मोइनुद्दीन हसन है, जिसने जय हिंद का नारा लिख करके दिया। जो आज नारा तुम लोग लगाते हो वो नारा भी तुम्हारा नहीं, जहाँ झंडा लहराते हो वो झंडा भी तुम्हारा नहीं। वो तिरंगा हमारी एक बहन ने बनाया था, जहाँ झंडा लहराया जाता है वो झंडा लहराने की जगह भी इनके बाप दादा की नहीं है, हमारे पूर्वजों की है, हमारे पुरखों की है, हमारे बुजुर्गों की बड़ा देन है। और जो ताजमहल ला करके सबको दिखाते हो और वहाँ खड़े होकर के फोटो खिंचवाते हो, वो भी तुम्हारे बाप की देन नहीं है, हमारे बाप दादाओं की देन है, जो दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। और जिसे तुम गिराना चाहते हो, जिसे खत्म करना चाहते हो, हिम्मत है तो गिरा करके देखो। मैं नहीं, पूरी दुनिया के लोग एहतजाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला और उसे गिरने नहीं देंगे। वो ताजमहल जो हिंदुस्तान की एक निशानी है और एक अलामत के तौर पे जाना जाता है, और जो बाहर से आके जाता है उससे लोग पहला सवाल करते हैं, ताजमहल देखा था कि नहीं देखा था, ताजमहल गए थे कि नहीं गए थे। चाहे कोई सीएम आए, चाहे कोई पीएम आए, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर आए, चाहे कोई और कोई अहदेदार आए, जब तक वो ताजमहल नहीं जाता है तब तक उसका दौरा पूरा नहीं होता है। भगत सिंह ने कहा, उन्होंने सोने की चिड़िया बना करके हमारे हवाले किया था, तो हमने जिहाद नहीं किया, हमने क़िताल नहीं किया, हमने जंग नहीं की, हमने बगावत नहीं की। और आप लोग आए, आकर के 150 साल में हमारे हिंदुस्तान को तहस-नहस कर दिया, निचोड़ करके रख दिया, यहाँ के लोगों पर जुल्म किया, और जितना तुमसे समझ में आया लोगों को तुमने तहस-नहस किया, साफ को ताराश किया, कत्ल कत्ल का बाजार गर्म किया है, इसलिए हमने बम फेंका है। फिर उसके बाद भगत सिंह ने मुस्कुरा करके कहा, सर वो जो बम फेंका गया
गया था, उसमें कोई छुरा नहीं था, उसमें कोई केमिकल नहीं था, वो सिर्फ एक धमाके की आवाज करने के लिए हमने फेंक दिया था। जज ने पूछा तब क्यों फेंक दिया था, जब उसमें छुरा और केमिकल नहीं था तो फिर धमाका क्यों तुमने किया? तो मुस्कुरा करके भगत सिंह ने कहा, पहरे को सुनाने के लिए धमाका ही करना पड़ता है। जब आप पहरे हो गए, हमारी आवाज दूर से नहीं सुन रहे हैं, कोई असर नहीं कर रही है, तो मजबूरन हमको सुनाना ही पड़ रहा है। नतीजा ये निकला कि भगत सिंह को कुछ दिनों बाद रिहा किया गया। रिहा करने के बाद भगत सिंह ने फिर उपद्रव मचाया और लाहौर में जाकर के जो पुलिस सुपरिंटेंडेंट था उसको गोली मारी, और उसके गार्ड ने जब पीछा किया अपने 3 साथियों के साथ, उसके गार्ड को भी गोली मारी और एक स्कूल में पहुंच करके ड्रेस चेंज करके सूबी बन करके वहां से भाग गए। लेकिन अंग्रेजों ने पहचान लिया था कि इसमें हाथ भगत सिंह का है, इसलिए पीछा करते रहे। भगत सिंह गिरफ्तार हुए और गिरफ्तारी के बाद फिर भगत सिंह पे मुकदमा चला, फिर इनको फांसी दी गई। फांसी दी गई फिरोजाबाद में सतलज दरिया के किनारे, जहाँ की गंगा सतलज के नाम से ये फिरोजाबाद धनबादपुर वाली ये ट्रेन जो चलती है, किसान एक्सप्रेस जो किसान निकाल लेती है, वो वहीं के नाम से चला करती है, वहाँ पे उनको दफनाया गया। इसी तरीके से हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश में हिस्ट्री ऑफ अयोध्या का भी जिक्र है। उसके चैप्टर नंबर 37 में हिस्ट्री ऑफ अयोध्या का भी जिक्र है, जिसका लिखने वाला कोई मुसलमान नहीं है। वो लिखता है कि जब 1857 में बगावत का सूर फूंका गया था तो यहाँ राम शरण दास रहते थे अयोध्या के अंदर। उन्होंने पहली मरतबा अयोध्या में लोगों ने ऐलान किया कि जिहाद का ऐलान हो गया है, इसलिए कोई खामोश न बैठे। उनकी हाँ में हाँ मिलाया मौलवी मोहम्मद आमिर अली ने, और दोनों मिल करके उन्होंने अयोध्या के इलाके में और पूरे फैजाबाद में ईंट से ईंट बजा दी अंग्रेजों की। नतीजा ये निकला कि अंग्रेजों ने कहा जब तक ये दोनों रहेंगे तब तक इलाके में चैन नहीं रह सकता है। इनको गिरफ्तार करवाया गया और गिरफ्तार करने के बाद अंग्रेज ने कहा इनको फांसी दे दी जाए, तो फांसी सबके लिए इबरत का निशान बन जाए ताकि कोई इस तरह की हरकत न करने पाए। उसके बाद फांसी का एक फंदा बनाया गया, उसमें राम शरण दास को और मौलवी मोहम्मद आमिर अली को दोनों को एक साथ लटकाया गया। यानी फंदा एक था और उसमें 2 लोगों को फंसा करके लटकाया गया, दोनों को एक साथ शहीद किया गया और दोनों को एक साथ फांसी के फंदे में लटकाया गया, खाली इसलिए कि दोनों ने मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी और ये कहा था कि हम भी जिहाद करते हैं। इस तरीके से उनको मारा गया। अल कबीर नामी टीला है, वहाँ इमली का एक पेड़ और दरख्त है, अब पता नहीं रह गया कि नहीं रह गया है। वहाँ पे किसी जमाने में एक तस्ती लड़की रहती थी जिसमें लिखा रहता था कि इन दोनों लोगों को यहीं पर एक साथ एक फांसी के बंदे में 100 मर्द मुजाहिद को लटकाया गया था। इस भगत सिंह पे इधर मारा गया फिरोजाबाद के अंदर, वहाँ उनको लटकाया गया और इधर मारा गया 2 लोगों के अंदर। और गांधी जी का भी सपोर्ट करने वाला अगर कोई है तो खान अब्दुल खार गफ्फार है। यानी कंधे से कंधा मिला करके चलने का ये सिस्टम है और ये सिलसिला है। फिर 1935 के बाद 1939 के अंदर, तारीख भूलिए नहीं, मैं पूरी कर रहा हूँ, 1939 के अंदर फिर जंग अजीम छिड़ जाती है, दूसरी जंग अजीम चलती है और वो 3 साल चलती है तकरीबन। उसके बाद गांधी जी ने फिर नया राग अलापा। गांधी जी खामोश नहीं बैठे, इसीलिए गांधी जी को लोग प्रमोट करते हैं, इसीलिए गांधी जी को लोग याद करते हैं, इसीलिए गांधी जी का लोग नाम लेते हैं। जब सब लोग खामोश होने लगे फिर गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों हिंदुस्तान छोड़ो, अब छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। बात हुआ नाटक, 350 साल गुजरने को है, अब बर्दाश्त करने वाले हम लोग नहीं हैं। फिर आंदोलन शुरू हुआ, खेल बरस तारीख चालू हुई और नतीजा ये निकला कि 15 अगस्त 1947 को ये मुल्क आजाद हो गया। ये आजादी की लड़ाई पूरे 347 साल तक खेलिया जाएगी चली है। और अगर 1857 से ले रहे हैं, अगर 1857 से इस आजादी की जंग को धूमधार कर रहे हैं और इसे छोड़ रहे हैं तो 90 साल पूरा बनता है। 90 साल की ये लड़ाई कम नहीं है, जिसमें 1-2 हजार नहीं, लाखों लाख उलमाए किराम को शहीद किया गया, हजारों हजार उलमाए किराम को शहीद किया गया, लाखों लाख अवाम को शहीद किया गया। हिंदू और मुसलमानों ने कांधे से कांधा मिला करके जामे शहादत नोश किया। और शाह अब्दुल्ला मद्रासी का भी नाम आपने सुना होगा, एक नाम और याद आया तो सुनते चलिए। ये
वो शख्स है कि इनके वालिद मोहतरम नवाब अली था, टीपू सुल्तान शहीद अली राजा के दरबारी थे और उन्होंने टीपू का जलवा देखा था, उन्होंने टीपू की कारस्तानी देखी थी, उन्होंने टीपू की शहादत देखी थी, इसलिए उनके दिल में थी लावा पकता रहता था। उन्होंने अपने बेटे को तैयार किया और जब ये जंग का बिगुल फूका गया और ये सूर फूका गया और बिगुल बजाया गया तो अब्दुल्ला शाह मदरासी ने अकेले वो हंगामा बर्पा किया कि इधर कलकत्ता, इधर फैजाबाद, इधर कोई इलाका, इतना दौरा किया पूरे मुल्क का, दौरा करके लोगों को समझा करके माहौल को इतना गरमा दिया था, इतना गरमा दिया था कि पहला वो शख्स है, ये पहला वो शख्स है हिंदुस्तान के अंदर जिसके सर पे अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। इससे पहले किसी के सर पे 1 पैसे का इनाम नहीं रखा गया, 50,000 रुपए का इनाम रखा गया। लेकिन दिलावर चंद अहमदुल्लाह शाह मदरासी ये हिम्मत नहीं हारे और दौड़ते रहे, मेहनत करते रहे, जंग का सुर भूखते रहे और चौला को चौले झुंझुला बनाते रहे और लोगों को समझाते रहे, अंग्रेजों के खिलाफ उकसाते रहे और लोगों को भड़काते रहे और बताते रहे कि ये मुल्क तुम्हारा है, तुमसे छीना गया है, ये मुल्क हमारा है, हमसे लूटा गया है, इसको वापस लाना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। नतीजा ये निकला कि राजा अब्बोई ने गिरफ्तार करके आपका सर काट करके उसके बाद फिर अंग्रेजों के पास भेजा। अंग्रेज ने जब देखा तब उसने चैन की सांस ली और कहा कि आज हमारे सबसे बड़े दुश्मन और सबसे बड़े ताकतवर दुश्मन का खात्मा हो गया। ये जंग आजादी की एक मुख्तसर सी तारीफ थी जिसे कम वक्तों में मैंने आपके सामने पूरी करने की कोशिश की है। ये जंग आजादी जो हमारे पूर्वजों ने लड़ी, ये जंग आजादी जो हमारे बड़ों ने लड़ी, ये जंग आजादी जो हमारे उलमा ने लड़ी, ये जंग आजादी जो हमारे अकाबिरीन ने लड़ी, इसलिए नहीं लड़ा था कि फिर हम गुलामी की जिंदगी गुजारे, इसलिए नहीं लड़ा था कि फिर हम बातों की जिंदगी गुजारे, इसलिए नहीं लड़ी गई थी कि हम और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, अकाबिरीन की तारीफ को भी न पढ़े और उसे याद करना तो दूर की बात है, उसे समझना तो दूर की बात है, कभी खोल करके देखने की भी रवादार न हो। इसलिए हमारे अजलाफ ने नहीं लड़ा था। याद रखने की बात है, जो कौम अपने माजी को भुला देती है, जो कौम अपने अखलाक की तारीफ को गवा बैठती है, उस कौम से फ्यूचर में जीने का हक छीन लिया जाता है। आज सबसे बड़ी हमारी कमी ये है कि जो तारीफ की किताबें हमारे यहाँ रखी हुई है उसे कीमत खा रहा है, उसे कीमत मिल रहा है, कोई पढ़ने वाला नहीं, कोई मुताला करने वाला नहीं। मुझे याद है जब यहाँ आजम खां आए थे तो उन्होंने जब देखा कुतुब खाने को तो बड़ी तारीफ लिखी और कहा, लेकिन एक जुमला कहा था कि ये जो तारीफ की किताबें रखी हैं ये नहीं है, इनको कम से कम पढ़ाइए, तलबा को बताइए, उनको समझाइए कि हम क्या थे और कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं, हमारे असलाफ ने कारनामा क्या अंजाम दिया था और नतीजा क्या निकला है। अरे किस मुँह से आजादी मनाई जाए, आज किसी की इज्जत महफूज नहीं, किस मुँह से आजादी मनाई जाए, किसी की शान महफूज नहीं, किस मुँह से आजादी मनाई जाए, नजीब का पता नहीं है, किस मुँह से आजादी मनाई जाए, फैलू खान और दिलावर खान के कातिलों को सजा नहीं मिल रही है, किस मुँह से आजादी मनाई जाए। दिल्ली के वो जोन में और उस इलाके में जो कि पूरा हाई लेवल सिक्योरिटी वाला है उसमें उमर खालिद पे कल हमला हो रहा है, शहला रशीद को अंडरवर्ल्ड की धमकी मिल रही है, तुम्हें मार के फेंक दिया जाएगा। तुम लोग आजादी की बात मत करो और मुझसे कहते हो कि जंग आजादी मनाओ, मुझसे कहते हो कि आजादी मना करके जंग आजादी मना करके उसकी बेटियां खराबी करके फेंको। अरे तुम्हारा क्या हक बनता है? तुम्हारी पार्टी का जो सदर है अटल बिहारी वाजपेयी ये खुद एक नंबर का गद्दार है और यहाँ की अदालत में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है 1942 में, जब आगरा के अंदर 1942 में अटल जी को जानते हो, अटल जी को जानते हो, अटल जी 2014 में मीडिया के सामने आए थे और उसके बाद से अटल जी न खा पा रहे हैं न पी पा रहे हैं, मशीन के जरिए से उनको चलाया जा रहा है। दिल्ली अपोलो में उनको डाला गया था अभी और मोदी जी उनकी मदद करने के लिए गए थे। 4.5 साल से ये हवाले शहर में खा पा रहा है न पी पा रहा है, 4.5 साल से ये देश से पड़ा हुआ है। अल्लाह इसे सच्चा के मार रहा है और अभी तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि जो भी हमारे खून की बोली कहता है और सभी को पड़ता हमारे खिलाफ कार्रवाई करता है, अल्लाह उसको ऐसे ही मारा करता है। एरियन टेरर इसराइल का सबसे जालिम सदर गुजरा है, सबसे कातिल सदर गुजरा है। सबसे ज्यादा उसी ने इज्जत लूटी, सबसे ज्यादा उसी ने बच्चों को मरवाया, सबसे ज्यादा उसी ने बहनों को मरवाया, सबसे ज्यादा उसी ने और बहनों को सेवा किया और बच्चों को यतीम किया। नतीजा ये निकला कि 8,024 दिन
में अल्लाह ने उसे कोमा में रखा, सत्ता की हालत में रहता था, 3-3, 4-4 दिन सांस नहीं रहता था, फिर अचानक सांस चलने लगता था, जहर का इंजेक्शन दिया जाता था मरने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं मर पाता था। 8 साल 24 दिन अल्लाह ने चापा के उसे रखा, तब उसे मौत हुई। देख ली इब्रत की हाथों से अब फलस्तीन को बहाया, अब फलस्तीन को बहाया, ये ताकत खून की है। देख लो इब्रत की आंखों से क्या हालत बैरून की है। अब हिंद को बहाया, ये ताकत खून की है। देख लो इब्रत की आंखों से क्या हालत अटल की है। 4.5 साल से पड़ा हुआ है, किसी को उसके नाम तक का पता नहीं है, कहीं तस्वीर भी देखने को नहीं मिल रही है। पर उसकी पार्टी के लोग आज उसका नाम लेना गवारा नहीं कर रहे हैं। और एक और साहब है अंडवानी से, जिनका किस्सा तमाम होने को है, वो नजर भी कहीं कहीं कभी आ जाते हैं तो पोजीशन ये होती है कि लगता है किसी ने जो जूता लगा के रखा है इनको। अभी से ये असर इनका होना शुरू हो गया। इसने भी बहुत होलियां खेली है, अल्लाह इसको भी नशा नशा के इंशाल्लाह मारेगा। जितने भी टाइम के हैं अल्लाह सबको तोपा के मार रहा है। और अल्लाह फिर दिखा रहा है, अटल की कोई तस्वीर भी देखने को आए हमें और आपको कहीं नहीं मिलती है। किसी ने इसको जांच करने देखा तो बता दें 4.5 साल से वो कोमा में पड़ा हुआ है और उसको इंजेक्शन के जरिए से और इधर उधर से दवा के जरिए से जिंदा रखा जा रहा है और उसे बरकरार रखा गया है। ये इनका हाल है। 1942 में आगरा के अंदर कुछ मुसलमान भाई और कुछ हिंदू भाइयों को बगावत के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। उसमें अटल जी भी गिरफ्तार हो गए थे। अटल जी ने कहा कि हम गद्दारी करने वाले नहीं है, हम अनाज के खिलाफ जहाज करने वाले नहीं है, हमने जंग नहीं लड़ी है, इसलिए हमको छोड़ दिया जाए। एफिडेविट बना करके दिया, अंतिया बयान लिख करके अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था कि हम अंग्रेज के खिलाफ नहीं बल्कि अंग्रेजों के साथ है, इसलिए हमें छोड़ दिया जाए। उनको छोड़ दिया गया। फिर 1945 के अंदर 1945 के अंदर आगरा के अंदर एक हिंदू और एक मुसलमान दोनों ने मिल करके अंग्रेजों का झंडा फूंक दिया था। तो अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार कर लिया उन दोनों के खिलाफ कि हाँ इन्होंने तुम्हारा झंडा फूंका है और कार्रवाई चलनी चाहिए। उन दोनों के खिलाफ अगर किसी ने जाकर के अदालत में गवाही दी थी तो यही अटल बिहारी वाजपेयी थे। आज लोग जिन्होंने गिरफ्तारी की RSS, झंडो परिषद और जितने भी है बजरंग दल और इस टाइप से इनका कोई भी माई का नाम, इनका कोई भी बाप ज्यादा जंग आजादी की जंग में शरीक नहीं था। ये लोग हमसे सर्टिफिकेट मांगते हैं सिर्फ भक्ति का, जो खुद देश द्रोही है, चोर सत्तार और चोर और ठाकुर और लूटे आज बैठ करके हमसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। अब जरूरत इस बात की है, मेरे नौजवानों में तुमसे कहता हूँ, अपने आप से कहता हूँ और सभी लोगों से कहता हूँ, जरूरत इस बात की है कि इस्लाम की जो तारीफ है उसे देखा जाए, वक्तन फौक्तन पढ़ा जाए, एक दूसरे को मुशर्रफ कराया जाए। और हमारे गाँव में और पुरखों ने किस लिए आजाद कराया था, इसलिए आजाद कराया था कि हम फिर से गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हो, हम फिर से गुलाम बन करके रह रहे हो, हम फिर से इस पोजीशन में चले जाए न हमारी जान महफूज रहे, न हमारी इज्जत महफूज रहे, न हमारा मुल्क महफूज रहे। मुल्क के टुकड़े टुकड़े करने वाली ताकतें पूरे सूरत के साथ हमारा काम कर रही है। जरूरत इस बात की है कि हम भी पूरे खामोशी के साथ लेकिन अपने सामने कम से कम लगे रहे। और हम भी देखेंगे हुसैन अहमद गदरी के छलका क्या था, क्या सैफुल हिंद की रूह तुम्हें पुकार नहीं रही है, क्या हुसैन अहमद गदरी का छलका तुम्हारे दिलो दिमाग को खुरेद नहीं रहा है, क्या हुसैन अहमद बदरी के अजाइम और गोलियों के सामने खड़े होकर के जो उन्होंने ललकारा था वह हमें रात को इस बात की दावत नहीं दे रहा है कि मौत का एक टाइम बताइए रहे, उससे पहले नहीं आने का, उससे पहले नहीं आने का। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। अरे हालात की आंखों में आकर टाल करके बात करना सीखो और खोलो के हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। और ये भी कह दीजिए कि बेमौजूदा दुनिया में फलस्ती में बेमौजूदा दुनिया में फलस्ती नहीं कौन है जो रब करीमी नहीं रखता वो हुनर क्या। अगर मौजूदा दिखाएंगे, अगर कोई कहावत चीज दिखाएंगे तभी जिंदा रहने का हाथ मिलेगा, वरना एक दूसरे में सब्र की तस्कीन कीजिए और ऐसे ही कुछ सुनने बोल दीजिए और उसके बाद फिर उठ जाइए। आज उनकी कल हमारी बारी होगी। ऐसे ही देखते देखते ये चमन उजाड़ करके रख दिया जाएगा। आइए सब मिलकर के दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जैसे हमें आजादी दिलवाई वैसे सही मानों में हमें रात को आजादी मिले। अभी तक पाँव से चिमटी है जंजीर है गुलामी की, अभी तक पाँव से चिमटी है जंजीर है गुलामी की। फिर आ जाता है आजादी का मगर आजादी नहीं आती। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन सब बातों से मुझे भी अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और सभी हजरात को आमीन या रब्बल आलमीन।